इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदश्चित हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांसि। जिस तरीके से जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी तरीके से हमारा मन जिस इंद्रिय के साथ में रहता है वो इंद्रिय हमारे मन को हर लेती है। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, बायनोमियल थ्योरम को। बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल का मतलब होता है द्विपद। द्विपद जिसमें दो पद हों। अगर हम लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी, या फिर अगर हम लें a माइनस बी, तो इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक है a और एक है हमारा b। तो इसमें दो टर्म्स हमें दिख रहे हैं। तो अगर हमको इसको ओपन करके लिखना, जैसे अगर हम इसकी पावर को बढ़ाते, जैसे a प्लस बी है, यहाँ पे हमने इसकी पावर को पहले 0 किया, तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1। अगर हम करें a प्लस बी की पावर में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ही रहेगा। अगर हम करें a प्लस बी की पावर 2, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम करें a प्लस बी की पावर 3, तब हमें क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर अब हम क्या करें, इतना तो हमें याद रहता है, इतने सारे जो फॉर्मूले हैं तीनों ये तो हमें पता होते हैं, लेकिन अगर हमें मिल जाए a प्लस बी के पावर 4, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे a प्लस बी का क्यूब इंटू में a प्लस बी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे a प्लस बी। अब पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर में 4 प्लस 3a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab क्यूब। अब यहाँ से जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ab क्यूब ba क्यूब हो जाएगा प्लस 3a क्यूब b a 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab क्यूब प्लस b की पावर में 4 हो जाएगा। अब जो ऐड होगा उसको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a की पावर में 4 है, प्लस यहाँ से हमें दिख रहा है कि 3a क्यूब भी है और कहीं पे 3a क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4a क्यूब b। अब बचा यहाँ से 3a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से फिर हम देखें तो 3ab क्यूब और 3ab क्यूब क्या हो जाएगा, 4ab क्यूब, और ये b की पावर में 4। तो अगर इन सबको हम देखें ध्यान से तो हम क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो पावर है a की, वो क्या हो रही है, राइट साइड में जाने पे पावर इसकी कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हुआ, और यहाँ पे इसको अगर हम चाहें तो a की पावर में 0 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसमें भी देखिए तो यहाँ पे पहले a की पावर 4 था, फिर a की पावर 3 हुआ, फिर a की पावर में 2 हुआ, फिर a की पावर में 1, यहाँ पे अगर हम 1 लिखना चाहें तो, और यहाँ पे a की पावर में 0 हो गया। इसका मतलब जैसे हम इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे a की पावर जो है वो क्या होती जाती है, हमारी कम होती जाती है, और b की पावर जो है वो, b का जो पावर होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन a का जो पावर होता है वो डिक्रीज होता है। कब, जब हम राइट साइड में अपने इक्वेशन को बढ़ाते हुए जाते हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए। अब हमें ये चीज मिला था तो हम इसमें क्या नोटिस करें, मैं उसको यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। a प्लस बी की पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे हमारा पावर 0 है तो हमें टर्म कितनी मिल रही है, या फिर पद हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे एक मिल रहा है। जैसे पावर 1 हुआ, यहाँ पे हमें कितने टर्म मिले, 2 मिले। एक a प्लस बी की पावर 2 हुआ तो यहाँ पे हमें कितने टर्म मिले, 3 मिले। और a प्लस बी की पावर 3 हुआ तो 4 मिले, 4 हुआ तो 5 मिले। इस तरीके से जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे टर्म जो हमारा वो एक और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो द टर्म इज 1 if the power is 0। जब पावर 0 है तो टर्म 1 है। इफ टर्म इज, या फिर लिखते टर्म इज 2 if the power is 1, so that as we increase the power, the term increases plus 1 of the power। पावर का एक ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा जो टर्म होगा। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये लिख सकते हैं कि जो हमारे जितने भी टर्म्स हैं इनका जो पावर है उनका जो योग होगा वो किसके योग के बराबर होगा, a प्लस बी के पावर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे a प्लस बी की पावर में 2 है तो इसका पावर 2 है, इसमें ऐड किया तो इसका भी 1 प्लस 1 होकर 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया।
तो मतलब जितने भी टर्म हैं उन सभी में जितने पावर्स का ए और बी के पावर्स का जो योग होगा वो ए प्लस बी के पावर के इक्वल होगा। सो द सम ऑफ पावर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द पावर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी के पावर के इक्वल होगा किसका सम, ए और बी के पावर का सम ए प्लस बी के पावर के इक्वल होगा। अब तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, एज द टर्म इंक्रीजेज the power of a decreases and power of b increases। जैसे जैसे हम टर्म को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे a का जो पावर है वो कम होता जा रहा है और b का पावर बढ़ रहा है। यहाँ पे a का पावर 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, उसके बाद 0 हो गया, और b का यहाँ पे 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, यहाँ पे आके 4 हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम टर्म को बढ़ाते वैसे वैसे जो पावर होता है हमारा a का वो डिक्रीज होता है और जो पावर होता है b का वो इंक्रीज होता है। अब हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे पावर और इधर लिखेंगे उसकी कोफिशिएंट, इसके ए और बी के कोफिशिएंट को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो अगर हमारी पावर कितनी है 0 है तो कोफिशिएंट कितना है 1 दिख रहा है। अगर हमारी जो पावर है वो 1 है तो कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1 ए का और 1 बी का। अगर पावर हमारी 2 है तो कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, दूसरा 2 दिख रहा है और तीसरा 1 दिख रहा है। ए का भी 1 है, इसका देखिए इधर 2 है, इसका भी इधर 1 हो सकता है, हम 1 लिखते नहीं लेकिन वहाँ पे 1 होता है। अगर हमने यहाँ पे पावर 3 कर दिया तो ए की पावर कितनी है 3 है, ए का कोफिशिएंट कितना है 1 है, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद भी 3 है, उसके बाद क्या है 1 है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 4 लिख के पावर अगर हमारी 4 हो जाए तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 किया हमने, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब ये कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये इस तरीके से ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं हम बताते हैं अभी। ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ट्रायंगल्स। देखिए 1 था तो हमने इधर 1 1 पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 3 4 6 4 5 10 5 कैसे मैं आपको बताती हूँ। इधर हमने 1 को ऐड किया तो क्या मिला हमें 2 मिला, यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा। इसको हमने यहाँ पे 1 1 को ऐड किया तो 2 मिला, फिर 1 और 2 को ऐड किया तो 3 और 2 प्लस 1 किया तो 3, फिर यहाँ पे हमने 1 और 3 को ऐड किया तो 4, 3 और 3 को ऐड किया तो 6, 3 और 1 को ऐड किया तो 4। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लिखा कि यहाँ पे हमारा 5 10 10 5 कैसे आया, तो हमने 1 और 4 को ऐड किया तो 5, 4 और 6 को ऐड किया तो 10 और 6 और 4 को ऐड किया तो 10, 4 और 1 को ऐड किया तो 5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते क्या है पास्कल्स ट्रायंगल। इसको हम पास्कल का ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों, इसमें हमने पहले चारों तरफ 1 1 लिख लिया। पहले आपको किस तरीके से करना है, जितने भी आपको पावर गिवन है, अगर 1 पावर गिवन है तो उस पर अगर पावर 1 गिवन है तो वहाँ पे हम 2 कोफिशिएंट 2 1 को रखेंगे, मतलब उसमें हमारी टर्म कितनी होंगी 2 होंगी। अगर 2 पावर गिवन है तो उसमें हमारी टर्म 3 होगी। तो 3 को आपको इस तरीके से लिखते हुए चले जाना है। जैसे आपको पावर 3 गिवन है तो उसमें 4 टर्म होंगी, तो आपको एक किनारे पे और एक किनारे पे लिखना और बीच में 2 की जगह छोड़ देना है आपको। उसके बाद ऊपर वाले 2 को ऐड करके हमें नीचे वाले मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐड किया तो हमें 2 मिला, फिर 1 और 3 किया तो 4, 3 और 3 किया तो 6, 3 और 1 किया तो 4, यहाँ से 1 4 किया तो 5, 4 6 किया तो 10, 4 6 किया तो 10 और 4 1 किया तो 5। तो इस तरीके से हम और भी ज्यादा आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे भी बोल दिया जाए कि a प्लस बी के पावर में 5 की वैल्यू को फाइंड करिए, तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें पता है क्या मिलता है, हमें वहाँ पे 1 मिलता है, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ये हमें क्या मिलते हैं कोफिशिएंट मिलते हैं। इसके आगे हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 मिला कोफिशिएंट और सबसे पहला टर्म मैंने आपको क्या बताया था कि पावर जितनी है उतनी करेंगे, मतलब a की पावर में 5 किया हमने, और दूसरे में प्लस 5 एक पावर इसकी कम करेंगे और b को लेके आएंगे क्योंकि हमें उसको स्टेबलाइज करना, मतलब पावर टोटल हमारी 5 ही होनी चाहिए। तो a की पावर में 4 किया इंटू b की पावर में 1 किया,
तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 1 किया तो 5 हो गया, और इसकी पावर जो है वो डिक्रीज भी कर रही है। हमने पढ़ा है कि पावर जो होती है ए की वो डिक्रीज करती है और बी की बढ़ती है। यहाँ पे हम बी की पावर को 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, ए की पावर को 1 कम करेंगे, बी की पावर को 1 ज्यादा करेंगे, तो ए की पावर में 3 कर दिया, बी की पावर में 2 कर दिया, प्लस 10 किया। अब क्या करेंगे, ए की पावर को 1 और कम करेंगे, बी की पावर को 1 और ज्यादा करेंगे। फिर क्या गिवन है, कोएफिशिएंट 5 गिवन है तो 5 किया, ए की पावर को कम किया, 2 था तो 1 कर दिया, बी की पावर 1 को ज्यादा किया, 3 था तो 4 कर दिया, प्लस अब 1 लिखा, ए की पावर को एकदम खत्म कर दिया, ए की पावर 0 मीन्स 1 कर दिया, और बी की पावर यहाँ पे 5। तो ए प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आया, ए की पावर 5 प्लस 5 ए की पावर 4 इंटू बी प्लस 10 ए की पावर 3 बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5। अब यहाँ से अगर हमें किसी भी नंबर को दे दिया जाए तो हम उसका क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 2x प्लस 3y की पावर में 5, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, a की पावर 5 यहाँ पे a है, ये b है, तो 2x की पावर में 5 गिवन है, प्लस 5 a की पावर 4 मतलब 2x की पावर 4 करेंगे, और b को लिखेंगे मतलब 3y, प्लस 10 अगर हमें a क्यूब b स्क्वायर गिवन है तो a क्यूब मतलब 2x का क्यूब, और b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, प्लस 10 किया हमने, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2x का स्क्वायर, और b का क्यूब मतलब 3y का क्यूब हो गया, प्लस 5 a क्या लिखा हमने 2x, और b की पावर 4 3y की पावर 4 कर दिया, प्लस b की पावर 5 है मतलब 3y का पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इसका एक्सपेंशन होगा वो आएगा, तो जैसे करेंगे 2 की पावर 5 क्या होता है 32x, प्लस 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 4 टू दैट 8 16, 16 क्रॉस 13 क्रॉस 5 करेंगे तो जो कुछ भी आएगा 16 क्रॉस 5 क्रॉस 3, और इनटू में x की पावर 4, यहाँ पे भी क्या आएगा x की पावर में 5 आएगा, x का पावर 5 यहाँ पे x का पावर 4 और y का पावर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 2 जा 6 6 10 जा 60, नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा 8 क्रॉस 9 क्रॉस 10, 8 क्रॉस 9 क्रॉस 10, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद x क्यूब होगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें क्या करेंगे हम 10 2 2 जा 4 2 क्रॉस 4 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 x स्क्वायर y की पावर में 3 हमें यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का पावर 4 जितना कुछ भी है आपके पास, x और y की पावर में 4 आएगा, प्लस 3 की पावर 5 इंटू y की पावर में 5। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फिर जाएंगे किस पे, ब्लेस पास्कल का जो ट्रायंगल गिवन था उससे अब हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जिससे अगर हमें गिवन हो a प्लस बी का पावर n इस तरीके से गिवन हो, ये तो हमारे कुछ लिमिटेड होंगे, कुछ फाइनाइट टर्म्स अगर गिवन होंगी उसके लिए तो ठीक है, अगर हमें a प्लस बी की पावर n करके दे दिया जाए, n में हमारे कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो तुरंत का तुरंत आ जाए। तो इसको आप नोट डाउन करिए। हमने अभी पावर देखे, पावर 0 1 2 3 4 5 है, और कोएफिशिएंट था हमारे यहाँ पे, कोएफिशिएंट था, तो कोएफिशिएंट पहले अगर पावर 0 थी तो उसके कोएफिशिएंट कितने थे, हमें यहाँ पे दिखा था 1 को अभी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लास्ट लेक्चर ही हमारा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें मैंने आपको नोट करके बताया था कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या NC0 इज इक्वल्स टू NCN विच इज इक्वल्स टू 1, ये इतना होता है। अगर नहीं पता है आपको तो आप फॉर्मूले पे जाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। अगर हम r की जगह पे n रख दे तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, ये 0 हो गया, ये n माइनस n कर दिया तो 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल होता है हमारा 1, तो यहाँ से हो गया n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, ये 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, यहाँ से मिला हमें 1, तो इसकी वैल्यू 1। अब इसी तरीके से अगर आप चाहें तो r की वैल्यू को 0 रख दे, 0 रख दिया तो इसका कुछ मतलब ही नहीं होगा, r का, r को हमने हटा दिया, n माइनस 0 फैक्टोरियल कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल कैंसिल आउट करके फिर भी 1 ही मिला, कब, जब हमने NC0 को देखा तब। अब उसके बाद इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता चल गया। अब 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं NC0, क्या NC0 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला था, 1 और 1 ये मिला था, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह पे NC0, यहाँ पे लिखेंगे NC1। आप सभी की वैल्यूज को आप कैलकुलेट करते जाइएगा, किस फॉर्मूले में रख के, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, इस वाले फॉर्मूले में आप रखते हुए चले जाइएगा। उसके बाद हमें क्या मिला था, 1 मिला था, 2 मिला था, 1, हम बहुत ही ऊपर लिख दिए हैं, अभी नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ पे होगा NC0 इसके सामने,
और इसके सामने होगा NC0 NC1, इसके सामने होगा हमारा, देखिए हमें क्या मिला था, 1 मिला था, 2 मिला था, 1 मिला था, ये चीज हमको क्या हुई थी, मिली थी यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे NC0 NC1 NC2। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, n की जगह पे ऐसे तो कैलकुलेशन होने वाला नहीं है कि हमें 1 2 3 4 मिल जाए, तो n की जगह पे जो पावर है वही रखनी है। यहाँ पे 0 है तो 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, 3C। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला था, ये 1 2 1 था तो हमें यहाँ पे मिला था 1 3 3 और 1, ये चीज हमें मिली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर कितनी है, 3 है तो 3C0, फिर 3C1, 3C2 हो जाएगा, 3C3 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, पावर 4 के लिए हमें यहाँ पे 1 4 6 4 1 मिला था, ये इतना अलग है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 4, n की जगह पे 4 4C0, फिर 4C1 4C2 4C3 और 4C4, यहाँ पे हमने लिख दिया 4C4। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं 4C3, ये क्या 4C2। अब 5 के लिए तो 5C0, 5 में हमें क्या मिला था, 1 5 10 10 5 1, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ये इधर बीच में आएगा 5C4 और ये एकदम किनारे यहाँ पे 5C5। तो अगर अभी हमें किसी और भी पावर के लिए दे दिया, जैसे मान के चलते हैं हमको दे दिया जाए 8 के लिए, तो क्या करेंगे, पावर हमको 8 रखनी है, 8 से आपको 8 टाइम्स तक कितना लेके जाना है। देखिए पावर 0 था तो टर्म एक हमें कितना मिला था, 1 मिला था, पावर 1 था तो 2 मिला था, एक एक्स्ट्रा हमको लेके जाना है। जैसे यहाँ पे पावर 5 है तो हमें कितनी टर्म्स मिली 6, तो हम कितने तक लेके जाएंगे, देखिए ये है हमारा पावर 8, पावर 8 गिवन है तो हम कितने टर्म लेंगे, 9 टर्म लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 टर्म्स यहाँ पे ले लिए। अब क्या करना है, आपको सीधा स्टार्ट करना है, कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगे आपके क्या कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो। तो इससे हमें क्या अंदाजा मिलता है, इससे हमें ये अंदाजा मिलता है, और हमारे जो नंबर्स होंगे जो इसके साथ में आएंगे वो क्या हो जाएगा, a की पावर में 8 होगा, a की पावर में 8 हमें ये पता है, और b की पावर में कुछ नहीं होगा, b यहाँ नहीं होगा। इसके बाद a की पावर 1 कम हम करेंगे, a की पावर 1 कम किया तो 7 और b की पावर 1, इस तरीके से करते चले जाते हैं हम। तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए। अगर हमें a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है NC0, तो पहले हमने NC0 कर दिया, फिर क्या करेंगे प्लस NC1 करेंगे, NC1 प्लस NC2 करेंगे, n देखिए यहाँ पे 8 पावर था तो हमने, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें a प्लस b का पावर 8, तो 8 था तो ऊपर हमने 8 लिखा था, यहाँ पे n है तो ऊपर हम n लिखेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे NC3, ऐसे डॉट डॉट करके हम NCn तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, NCn तक। अब इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, पहले a की पावर n लेंगे, पावर हमारा a का घटेगा और b का बढ़ेगा, यहाँ पे पावर b का 0 है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b का पावर 0, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n-1, एक पावर कम करेंगे, जैसे यहाँ पे 8 था हमने यहाँ पे 7 किया, पावर हमने बताया कि डिक्रीज होता है, और b का पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक और डिक्रीज करेंगे n-2, b की पावर में 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, a की पावर में n-3, b की पावर में 3। अब सबसे बढ़िया ट्रिक है इसकी याद करने की कि जितना गिवन है उतना ही कम करना। देखिए NC0 है तो a की पावर में n-0 करेंगे और b की पावर 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, प्लस NC2 है 1 है तो क्या करेंगे, a की पावर में n-1, यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और b का पावर 1 करेंगे, प्लस NC2 है तो a की पावर में n-2, b की पावर में 2, जितना रहेगा उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और उतना ही b की पावर में लिखेंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो इसी तरीके से एक्सपेंशन होता है अगर किसी भी नंबर का गिवन हो तो। उस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम देखेंगे कि उसका जो लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूले की प्रूफिंग करी थी, वो फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी का पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो इसका एक्सपेंशन हमने देखा था NC0 a की पावर n प्लस NC1 a का पावर n-1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n-2 b का पावर 2 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम कहाँ पे आए थे, NCn b का पावर n और a का पावर 0, इस तरीके से हम गए थे।
तो बाइनोमियल थ्योरम हम देखेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, 1 2 इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एक्सपेंशन गिवन है इसको हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन पता है, तो हम यहाँ पे NC0 लिखेंगे। NC0 a का पावर करेंगे n और b का पावर 0। यहाँ नीचे 0 है तो a का पावर n माइनस 0 और b का पावर 0। इस तरीके से करना, यहाँ पे जो रहेगा वही हम n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और b का पावर वही लिखेंगे। इस तरीके से आपको करना है। अब एक और बढ़ा देंगे, NC यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 किया, तो a का पावर n माइनस 1 करेंगे। यहाँ पे जो है a में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a के पावर में जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है उसको हम a के पावर में सब्ट्रैक्ट करेंगे और b के पावर में हम उसको लगा देंगे। फिर NC2 करेंगे तो a का पावर में n माइनस 2 कर देंगे, मतलब a का पावर जितना था उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद b का पावर में 2 को हम लिख देंगे। तो इस तरीके से करना है। ऐसे अगर हम करते चले जाएं फिर हमें क्या मिले, NCN मिले तो a का पावर में n माइनस n करेंगे, हम जितना रहेगा उतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे और b का पावर में n लिखेंगे। तो n माइनस n का मतलब हो गया 0, a का पावर 0, b का पावर n। तो यहाँ से इसको a की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होगा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं NCN b का पावर n। तो इस तरीके से हमारी एक्सपेंशन होता है। अब अगर हम क्या करें, p ऑफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम अपने गिवन क्वेश्चन में n की जगह पे क्या रख दें, 1 रखें, अगर हमें क्वेश्चन में मिले इस तरीके से, तो कैसे करेंगे, a प्लस b का पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा NC0, n की जगह पे 1C0, a का पावर में 1 हो जाएगा, प्लस 1C1, NC0 है, NC1 होगा यहाँ पे, तो NC1 की जगह पे 1C1 और a का पावर में n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 और b का पावर में 1। अब फिर करेंगे क्या, NC2, n की वैल्यू 1, यहाँ पे n को हम 1 लेके चलेंगे, n इज इक्वल टू 1 ये लेके चलते हैं, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 1 और a का पावर में n माइनस 2 मीन्स 1 माइनस 2 हो जाएगा और b का पावर में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमारा रूल होता है। इसमें रखेंगे हम क्या, n इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू 0 मतलब 0 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल मीन्स 1 का ही फैक्टोरियल आएगा। अगेन ये हो गया 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरीके से लिखते हैं, हमें पता चल गया क्या कि 1C0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ गया a। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 1C1 को देखेंगे, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है, n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू r, मतलब r और n दोनों की वैल्यूज हमें क्या दिख रही है 1 दिख रही है। तो यहाँ से r की वैल्यू रखेंगे तो 1 का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 1, n की वैल्यू 1 है माइनस r की वैल्यू भी 1 है, 1 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का भी फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 बाय 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर 0 मीन्स a की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है, तो इसको लिखने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे b लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, a की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, b की पावर 1 है तो b की पावर b ही लिखेंगे। अब 1C2 को देखते हैं कि 1C2 की वैल्यू क्या आएगी, 1C2 मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिख रही है 1 और r की वैल्यू क्या दिख रही है 2 दिख रही है, तो यहाँ से जब हम करेंगे 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट में माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से क्या आएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर हम n फैक्टोरियल लिखते हैं तो उसका मतलब होता है n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से हम आगे जाते हैं उसमें एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो अगर हमें मिल जाता है यहाँ से -1 का फैक्टोरियल, तो -1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से -1 इन द ब्रैकेट -1 इन द ब्रैकेट -1 -2, ऐसे करते हुए हम आगे जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 मल्टीप्लाइड होगा -2, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे -3 से। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू होगी -इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम 1 अपॉन इन्फिनिटी करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 0 आती है।
1 बाय इन्फिनिटी करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से आगे की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी 0 आएंगी। तो हमारे पास जो बचा, क्या बचा, a प्लस बी। और वैसे भी हम जानते हैं कि a प्लस बी का पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम देखेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ये जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम गिवन है इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए हमारा जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम जो होगी वो क्या होगी, हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू k, तो p ऑफ k क्या हो जाएगा, देखिए एक a प्लस b का पावर k आएगा। k जहाँ पे n है, जहाँ पे n गिवन है, हम सीधा सीधा वहां पे k की वैल्यू को रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, k c 0, a की पावर k एंड b का पावर 0 यहाँ पे है तो इसमें माइनस 0 सब्ट्रैक्ट किया और b का पावर में 0 हमने लिखा। ये b की पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं आता, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझ आए इस वजह से मैं a और b को लास्ट वाले टर्म, स्टार्टिंग वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म तक मैं a और b को साथ में लेके चलूंगी। फिर क्या हो जाएगा, kc1, a की पावर में k माइनस 1 एंड b का पावर में 1, यहाँ पे 1 आया तो उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट किया और उसकी पावर में 1 लगा दी। उसके बाद kc2 क्या हो जाएगा, a की पावर में k माइनस 2, b की पावर में 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से करते हुए जाएंगे, क्या आएगा, kck विच इज kck, और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर में k माइनस k और b की पावर में k माइनस k का मतलब क्या हुआ, 0। किसी भी नंबर में उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर k गिवन है तो उसके लिए। अब हम मान के चलते कि जो हमारा ये फंक्शन है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए क्या है, ट्रू है। हम मान के चलते इट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, ये किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ट्रू है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, a प्लस बी के पावर में k प्लस 1 करेंगे। जहां पे n है वहां पे क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू हम k प्लस 1 को पुट कर देंगे। तो जहां पे क्या है, चलिए वहां पे हम n प्लस 1 को पुट करते हैं, k प्लस 1 को। तो n था हमारा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे k प्लस 1 किया। अब आपको पता है, क्या पता है, 2 की पावर में अगर हम 2 प्लस 1 लिखते हैं, 2 की पावर में अगर 2 प्लस 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमने पढ़ा है लॉ हमने पढ़े एक्सपोनेंट्स के, जब 9th में हमने पढ़ रखे हैं, उसमें हमने देखा था कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 2 माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर में 1, या फिर इंटू 2 की पावर में माइनस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारा जो नीचे का पार्ट है अगर वो सेम है तो उसकी पावर्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसका मेन जो हमारा था वो यही था कि जो हमारा नीचे का है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहला वाला लेंगे उसको साथ में, फिर a प्लस बी के पावर में दूसरा वाला जो था प्लस 1 लिखें, या फिर आप 1 ही लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे -1 होता, यहाँ पे -1 होता तो हम यहाँ पे क्या करते, -1 को यहाँ पे पुट कर देते। तो इस तरीके से हमें मिला। तो a प्लस बी का पावर 1 मीन्स a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद जो एक्सपेंशन हमें मिला है a प्लस बी के पावर k से, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा, kc0, a की पावर k, b की पावर 0 को अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि b की पावर 0 होगी, मीन्स b की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, kc1, a की पावर k माइनस 1, b की पावर में 1, प्लस kc2, a की पावर में k माइनस 2 और b की पावर में 2, डॉट डॉट करते हुए हम इधर आए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एक टर्म और पीछे चलते हैं, क्या, k की पावर c की पावर k और सबस्क्रिप्ट में होगा k माइनस 1, तो a की पावर में k माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a होगा यहाँ पे और b की पावर में k माइनस 1, प्लस k हुआ यहाँ पे, और a की पावर में 0 हो जाएगा, b की पावर में k, मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ b की पावर में k। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये लास्ट वाले टर्म के पहले भी एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा,
तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी गिवन है तो पहले ए का मल्टीप्लाई सारे में करेंगे और उसके बाद हम बी का मल्टीप्लाई सारे के सारे में करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए के सी जीरो को हम इधर रखते हैं और ए का मल्टीप्लाई हम इसके साथ ए के साथ में करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, के सी जीरो ए की पावर में के और इंटू में ए। अब ए की पावर 1 भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारा जो ए की पावर के है इंटू ए की पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, की पावर में के प्लस 1। हम के प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो किसके लिए करना है, एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1। तो जहां जहां पे के गिवन है वहां पे हमको उसका पावर के प्लस 1 करना होगा। जैसे के सी जीरो है तो हमें यहाँ पे भी के प्लस 1 के फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये इस वाले थ्योरम को फॉलो करेगा और ये ट्रू होगा किसके लिए, एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए। तो ए की पावर 1 है और ए की पावर के है तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर के प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के प्लस 1। मैंने आपको बताया जैसे हम इसको खोल के लिखते हैं, अगर 2 की पावर 2 प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। इसी तरीके से अगर आपको ये चीज गिवन है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेन पर्पज हमारा यही था, ये समझना। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो के सी 1 ए की पावर के माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 और बी की पावर 1। अब देखिए ये चीज हमने समझी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर के माइनस 1 और बी की पावर में 1, ए की पावर में सॉरी क्या हो जाएगा, ए की पावर में 1। तो क्या करेंगे, की पावर में के माइनस 1, इसकी पावर को इसके साथ ऐड करेंगे। जब नीचे की चीजें सेम है तो इसको पावर्स को हम ऐड करते हैं। जरूरी ये नहीं होगा कि अगर आप माइनस में गिवन है तो आप उसको भी ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। माइनस में है जो साइन जैसा रहेगा उसके साथ वैसा ही करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो उसको प्लस के साथ में किया, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचा, ए की पावर के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ए की पावर के हमारे पास आएगा। यहाँ पे लिखते हैं बी की पावर 1। आगे इतनी बात समझ में। अब इसके आगे वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के सी 2 ए की पावर में के माइनस 2 इंटू ए की पावर 1, ए की पावर 1 हम लेके चल रहे हैं इसको, और बी की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए अब हमने क्या किया, ए की पावर के माइनस 2 और ए की पावर 1। अब फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के की पावर ए की पावर के माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की पावर के माइनस 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए की पावर के माइनस 1 और इंटू में बी की पावर 2 है ही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है सब में। तो मैं ए का कर दे रही हूँ, बी में ये सब पूरा नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम उसका जो रिजल्ट आएगा वही पुट करते हुए चलेंगे। तो फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो के सी के माइनस 1 ए की पावर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, 2 इंटू 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है, 3 इंटू 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है। वैसे ए इंटू ए करेंगे तो ए का स्क्वायर, बी की पावर के माइनस 1। अब ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो के सी के और ए बी की पावर में के। ए का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ बी की पावर के था तो ए की पावर के आ गया। अब प्लस करेंगे, प्लस अभी बी का भी मल्टीप्लाई सारे में करना है तो फिर हमने प्लस किया तो क्या हो जाएगा, के सी 0 ए की पावर के इंटू बी, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई किया ए की पावर के इंटू बी, प्लस के सी 2 के सी 1 ए की पावर के माइनस 1 और बी का पावर 1 है मतलब बी है। अगर बी में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस के सी 2 ए की पावर के माइनस 2, बी का क्या है यहाँ पे, बी का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर है तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, तो बी का पावर 3 हो गया। डॉट डॉट करते हुए इधर आए, ये पार्ट हमारा इतना अलग है। अब देखिए अब क्या हुआ, हमने इसमें b का मल्टीप्लाई किया तो के सी के माइनस 1 ए की पावर 1 ही रहेगा, b का पावर के माइनस 1 प्लस 1, जैसे मैंने आपको बताया b का पावर के माइनस 1 प्लस 1 किया तो a की पावर क्या आया था, सेम एज हियर b की पावर k आएगा, क्योंकि प्लस 1 है यहाँ पे माइनस 1 है यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या हमारे पास k। और फिर यहाँ करेंगे तो के सी के b का पावर एक इसमें ऐड करेंगे, b है b की पावर k है यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, दोनों का पावर ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों के पावर को ऐड करना है, तो दोनों के पावर को जब ऐड करेंगे तो b के पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ हमारा। अभी इसके आगे और भी कुछ करने हैं हमें, जिससे पूरा फॉर्मेट जो वो k प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए। तो आप ये ऊपर वाला पूरा नोट डाउन करिए। अब देखिए हमने यहाँ तक किया, अब क्या करेंगे, जितना भी हमें इसमें कॉमन दिख रहा है हम उन सारे को एक साथ लेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे a की पावर k b है, a का पावर k, जो भी हमें कॉमन दिखेगा वो, जैसे a की पावर k और b यहाँ पे भी है, और a का पावर k और b का पावर अगर हम 1 हटा दें तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, a b का पावर k और a b का पावर k, जो सेम दिख रहा है, देखिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है a का पावर k
और बी यहाँ पे दिख रहा है, ए का पावर के और बी यहाँ पे क्या हो रहा है हमें दिख रहा है। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, ए का पावर के माइनस वन और ए का पावर के माइनस वन और बी का पावर टू, ये इधर भी मैच कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से। ये हो गया हमारा पहला वाला, ये इसके साथ में कॉमन कर रहा है, ये वाला इसके साथ में कॉमन कर रहा है, और ये वाला इसके साथ में कर रहा है कॉमन। अब क्या देखना है, अब बस करते हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के सी जीरो ए का पावर के प्लस वन प्लस ए का पावर के बी वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से के सी वन प्लस के सी जीरो ए का पावर के इंटू बी। अब कौन सा कॉमन लेंगे हम, ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के सी टू प्लस के सी वन ए का पावर के माइनस वन इंटू में बी का स्क्वायर, डॉट डॉट करते हुए जाएंगे। अब हमें कहाँ पे जाना है, के माइनस वन के सी ए का पावर के माइनस वन और बी स्क्वायर, ए का पावर के माइनस वन और बी स्क्वायर पे। अभी हमारे ये भी छूटा हुआ है, पहले इसको लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से के सी के, और ये वाला कहाँ गया, इस वाले के साथ में, प्लस के सी के माइनस वन ए का पावर ए और बी का पावर के, प्लस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, के सी के बी का पावर के प्लस वन, और सारे के सारे हमारे एज इट इज वहां पे होंगे। तो ये लास्ट वाली टर्म हमने लिख ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस को पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा एन सी आर गिवन है एक जगह पे और एक जगह पे गिवन है एन सी आर माइनस वन, तो हम इसको क्या लिखते थे, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं कि एन सी आर की जगह पे वन गिवन है, और इसको मैं इसी फॉर्मेट में कर देती हूँ। देखिए के सी वन है और प्लस यहाँ पे के सी के वन माइनस वन, तो आर की देखिए यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो गया और वन हो गया, तो इसी फॉर्मेट का बन गया। आर की जगह पे वन है, आर की जगह पे वन माइनस वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन सी का पावर वन। आर की वैल्यू वन दिख रही है, यहाँ पे वन माइनस वन इसी फॉर्मेट में बना, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन सी का पावर वन, किससे, इस वाले फॉर्मूले से। अब इसी तरीके से इस वाले को भी हम लिख सकते हैं, के सी टू है प्लस के सी टू माइनस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन सी टू हो गया, के प्लस वन सी टू, इतने तक आ गया। अब इस वाले को भी देखेंगे क्या हो जाएगा, के सी के प्लस के सी के माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन सी का पावर सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, के। तो इन सारी की सारी वैल्यूज को हम किसमें पुट करेंगे, अपने इक्वेशंस में पुट करेंगे। और के सी जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी, वन होती है के सी जीरो की वैल्यू। और एक चीज और, के सी के, देखिए के सी के इक्वल होता है वन, और के प्लस वन सी के प्लस वन की वैल्यू भी वन होती है। तो अगर हम इसको वन माने तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि वन वन दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो पहले आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो के सी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, के सी जीरो को लिख सकते हैं के प्लस वन सी जीरो। क्यों, क्योंकि इसकी भी वैल्यू वन होती है, इसकी भी वैल्यू वन होती है, वन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कहाँ, हाँ के सी के, जैसे के प्लस वन सी के प्लस वन की भी वैल्यू वन होती है और के सी के की भी वैल्यू वन होती है। तो जब इन दोनों की वैल्यू वन है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से जब के सी जीरो की वैल्यू वन है, के प्लस वन सी जीरो की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन, क्योंकि हमें के प्लस वन के फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ पे के प्लस वन लिखेंगे। यहाँ पे हो गया ए की पावर के प्लस वन। अब ये के सी वन और के सी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ से आपको बताया वन माइनस वन मीन जीरो, तो ये के प्लस वन सी वन हो जाएगा, के प्लस वन सी वन, और ए की पावर में के इंटू में बी, प्लस के सी टू प्लस के सी वन को मैंने क्या बताया था यहाँ से, के प्लस वन सी टू, तो ये हो जाएगा के प्लस वन सी टू, ए की पावर में के माइनस वन बी का पावर टू, एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले गए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के सी के प्लस के सी के माइनस वन की वैल्यू क्या है, के प्लस वन सी के ए बी की पावर में के। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन सी के प्लस वन, और ये हो जाएगा बी की पावर में के प्लस वन। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से देखें तो हमारा जो एक्सपेंशन आएगा वो यही आएगा, तो यहीं पे हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर के प्लस एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। अगर आपको ये आंसर सही नहीं लग रहा है तो आप जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए प्लस
b की पावर में n वाला, उसमें आप n की जगह पे k की वैल्यू को k+1 की वैल्यू को रख के देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है वो यही आने वाला है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो हमने क्या देखा था कि a प्लस बी का पावर क्या हो जाता है हमारा, अगर n गिवन है तो उसको हम लिखते हैं nc0 a का पावर n और b का पावर 0 प्लस nc2 nc1 a का पावर n-1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n-2 b का पावर 2 प्लस डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट हमारी आएगी ncn a का पावर n-n b का पावर n मीन्स n-n का मतलब हो जाएगा a का पावर 0। तो यहाँ से अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में करें, समेशन का मतलब क्या होता है, पूरे को अगर हम एक योग के तरीके से अगर देखें, अगर इन पूरे के सम को देखिए आप इस तरीके से समझिए, समेशन मतलब पूरे को अगर एक कंबाइन के फॉर्मेट में लिखे, कॉम्बिनेशन का अगर इसका फॉर्मेट अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का पावर n गिवन है, यहाँ से समेशन अगर हम देखें यहाँ पे हम k लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे k, तो अगर हम k की वैल्यू को नहीं तो k नहीं लेते n ही लेते हैं, अगर k की n की वैल्यू को हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाएं, 0 से n तक, पहले यहाँ पे 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर उसके बाद कहाँ तक आ गया हमारे पास n तक आ गया। तो इसका क्या फॉर्म बनेगा, a की पावर n माइनस, देखिए n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस होगा, 1 रखेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है, और b का पावर n हो जाएगा, b का पावर n और n का पावर a का पावर n-n हम इसको लिख सकते हैं। n से थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी तो यहाँ पे हम इसको कुछ और मान लेते हैं, अभी तक हम k देखते हुए चले आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट, उसके लिए हम यहाँ पे k करते हैं, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n-k और यहाँ पे b का पावर k। अब इससे क्या मतलब आया, अब इसका यूज करके मैं आपको इसका एक्सपेंशन करके दिखाती हूँ कैसे कैसे, जब हम k की वैल्यू 0 से n तक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम n तक जाएंगे, तो यहाँ से हम इसका एक्सपेंशन इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इससे हम इस वाले पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि यहाँ पे NC भी रहेगा, NC a की पावर n-k और b की पावर k, क्योंकि ये भी पार्ट है, ये भी है और ये भी है, एक कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, एक हमारा a का पार्ट है और एक b का, तो ये तीनों पार्ट रहेगा। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, nc0 a की पावर n-k, तो n-0 b का पावर 0, जहाँ पे k है वहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस अब k से 0 से लेकर के n तक है, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से आएगा, तो क्या लिखेंगे nc1 आएगा, k की वैल्यू 1 हमने रखी, तो a की पावर n-1 हो जाएगा और b के पावर में 1 आएगा, k की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 1 रखी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन k इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे k की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जब k की वैल्यू 1 है। अब अगर हम रखें k की वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे k है वहाँ पे 2 रख दिया, a की पावर में n-2 और b की पावर में 2। तो आप जब इस तरीके से करते हुए आएंगे तो अब लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जब हम k इज इक्वल टू n रखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे ncn a की पावर n-n और b का पावर n, k है तो n रख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और a के पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसी में हमने k की वैल्यू को 0 1 2 3 4 इस तरीके से पुट किया, तो हमारा ये जो फॉर्मूला गिवन था हमें जो बाइनोमियल थ्योरम का, वही हमारे सामने निकल के आया। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स होंगे जिसको मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, जो हमने इसमें सब कुछ पढ़ा उसको अब हम एक थ्योरी के रूप में लिखने वाले हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए अब कंक्लूजन क्या मिला हमें, यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला देखते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये दिख रहा है हमें क्या, कि अगर जो हमें कोई भी फंक्शन अगर गिवन है उसका पावर कितना है, n है, पावर अगर n है तो जो हमको टर्म मिलेंगे एक्सपेंड करने पे, इसको एक्सपेंड करने पे जो हमें टर्म्स मिलेंगी वो हमेशा कितनी होंगी, n+1। टर्म एक्सपेंड करने के बाद आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n+1, अगर पावर कितनी है n, जैसे अगर मैं गिवन है 2x + 5 का पावर 3, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगी आफ्टर एक्सपेंशन, 4 मिलेंगी, n+1 मीन्स 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो पहला कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा कंक्लूजन ये देखेंगे कि जो जितने भी टर्म्स हमारे पास गिवन है उन सब में a और b के जो पावर का सम है, इसमें a की पावर n है और b की पावर 0, मतलब इनका सम जो है n है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a की पावर n और b की पावर 0।
अगर इनके पावर का सम देखें तो क्या हो जाएगा n + 0 विच इज इक्वल्स टू n। अब दूसरे वाले में देखें तो a की पावर n-1 और b की पावर 1 है, तो अगर इसके पावर का सम देखें तो n-1 + 1 क्या हो जाएगा, n होगा। इसी तरीके से अगर हम लास्ट वाले टर्म का देखें तो a की पावर 0 है और b की पावर n है, अगर इसका सम देखें तो 0 + n विच इज इक्वल्स टू n। तो इस तरीके से जितने भी टर्म्स हैं हमारे इस एक्सपेंशन में, उसमें ऑल द पावर ऑफ a and b, all the sum of, या फिर लिख दें sum of all power of a and b is n in every term, sum of, या फिर लिख दें sum of power of a and b is n in every term। सभी टर्म में जो a और b के पावर का सम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। ये दूसरा कंक्लूजन निकला। तीसरा क्या निकल रहा है यहाँ से, तीसरा यहाँ से देखने पे हमें ये मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टर्म्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, वैसे जो पावर है a की वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो b की पावर है, देखिए b की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, मतलब 0 1 2 3 4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, n पे जा रहे हैं। तो b का पावर जो है जैसे जैसे एक्सपेंशन को हम करेंगे वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है, और a का पावर जो है वो जैसे जैसे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वैसे वैसे a का पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ a, ये आफ्टर एक्सपेंशन की बात हो रही है, द पावर ऑफ a is decreasing continuously by 1 यूनिट। एक यूनिट से देखिए एक एक ही कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 0 था, पहले n था, उसके बाद n-2 आ गया। ऐसा नहीं है, पहले n था तो उसमें एक यूनिट कम हुई, n-1 हुआ, फिर एक यूनिट कम हुई, n-2 हुआ, उसके बाद लास्ट में 0 आया। और इसमें भी एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो इसमें एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखें, द पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली बाय 1 यूनिट। और इसी तरीके से लिख सकते हैं द पावर ऑफ b is increasing continuously by 1 यूनिट, इस तरीके से। तो ये कंक्लूजन आया। अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे b की वैल्यू जो है नेगेटिव आए तो क्या करेंगे, a - b आए तो क्या हमारा ये फॉर्मूले में कुछ चेंजेस होंगे या फिर यही के यही रहेंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अब अगर हम माने क्या, a इज इक्वल्स टू x और b इज इक्वल्स टू -y, या फिर आप b की वैल्यू को -b भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, b को -y मान के चल रहे हैं, जिससे आपको ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस है, फिर -y, b है तो -y का पावर n करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - y का पावर n। इतना लिखा हमने। अब एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंशन होता है हमारा nc0, a का पावर n, a की वैल्यू क्या है x, तो x का पावर n, और b का पावर 0 है, मतलब -y का पावर 0, प्लस nc1 है, x का पावर कितना है n-1, और y का पावर कितना है 1, प्लस nc2, x का पावर n-2 माइनस y का पावर 2। जहाँ पे b है वहाँ पे -y रखेंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे x को हम पुट करेंगे। अब उसके बाद प्लस ncn, x का पावर 0 मीन्स x को ही नहीं रखते, 1 रखते हैं, और -y का पावर n हो जाएगा। अब इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है ये चीज देखेंगे आप। y का पावर 0 मतलब 1, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये समझने के लिए था तो आप समझ चुके होंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, nc0 x का पावर n, प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, nc1 x का पावर n-1। अब देखिए -y है तो -y का पावर n अगर हम चाहें, देखिए अगर इस तरीके से -x, तो -x को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू में x, -1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब -y गिवन है तो -y को हम -1 इंटू y लिख सकते हैं। अगर इसकी पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 करेंगे, इसका भी पावर 2 करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे इसका। तो चलिए इसको हम करते हैं, क्या हो जाएगा ये, -1 का पावर, यहाँ पे y की पावर 1 है तो 1 करेंगे और y का पावर 1, प्लस nc2 x का पावर n-2।
अब क्या हुआ, -1 का पावर 2 और y का पावर 2, -1 का पावर 2 y का पावर 2 किया हमने। y का पावर जितना था उतना ही हम -1 का पावर भी करेंगे। तो उसके बाद डॉट डॉट करते हुए हम कहाँ चले आए, लास्ट वाले टर्म पे। तो NCN -1 का पावर, यहाँ पे y का पावर n है तो -1 का पावर n और y का पावर यहाँ पे n लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NC0 x का पावर n, NC1 x का पावर n-1। अब बताइए -1 का पावर 1 अगर हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। -1 का पावर 1 करेंगे तो -1 आएगी। अगर -1 का पावर हम 2 करते हैं तो +1 हो जाएगा। कैसे, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -1 का पावर 3 करते हैं तो क्या आता है, -1। अगर देखिए सीधा सीधा फंडा हमारा क्या है कि अगर -1 का पावर इवन होगा, -1 का पावर अगर इवन है तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर -1 का पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इवन है तो 1, -1 का पावर ऑड है तो -1। तो यहाँ से -1 का पावर क्या है हमारा, 1 है। कहाँ गया, यहाँ पे -1 का पावर 1, इसको ना लिखे तो भी चलेगा हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस आएगा तो यहाँ पे हम सीधा माइनस करेंगे। फिर प्लस NC2 x का पावर n-2 y का पावर 2। अब -1 का पावर 2 मीन्स क्या, -1 का पावर इवन है तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। प्लस अगर अब -3 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि ऑड हो जाएगा। तो -NC3 x का पावर n-3 y का पावर 3, इस तरीके से जाएंगे। लास्ट वाली टर्म हम क्या लिखेंगे, NCN -1 का पावर n y का पावर n। अब ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, सॉरी ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। यहाँ पे n की वैल्यू तो उस पे वेरी करेगा हमारा कि ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे या फिर ये नेगेटिव होगा। इस पे वेरी करेगा -1 का पावर n पे। अगर n हमारा पॉजिटिव है, सॉरी अगर n हमारा इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर n हमारा ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको करिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना। 2/x - x/2 का पावर 5 है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 2/x, और b की वैल्यू क्या दिख रही है, -x/2। b की वैल्यू -x/2 अगर पॉजिटिव में होता तो हम नेगेटिव, पॉजिटिव का कोई मैटर नहीं होता उसमें, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे, b की वैल्यू -x/2। और n की वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है a + b का पावर में n। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2/x, b का वैल्यू क्या दिख रहा है, -x/2, और n की वैल्यू क्या दिख रही है, 5। तो अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n-1 और b का पावर 1। इस तरीके से होता है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो सीधा सीधा हम पुट करते चलते हैं इसमें वैल्यूज को। कब तक लेके जाएंगे, जब तक n जो है हमारा 5 नहीं हो जाता है। तो चलिए 5C0 a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 2/x, a की पावर n मीन्स 2 का पावर 5, 2/x का पावर 5 प्लस 5C1 किया हमने यहाँ पे, a का पावर 2/x का पावर क्या हो जाएगा, n-1, 5 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -x/2। या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमारा a - b होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव, 1 पे नेगेटिव करते हैं, 2 पे पॉजिटिव रहता है, 3 वाले पे यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, और 4 वाले पे पॉजिटिव रहता है, 5 वाले पे नेगेटिव करते हैं, और ऑड वाले पे नेगेटिव करते चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो माइनस लिखें या फिर यहाँ पे आप इसको नेगेटिव कर दें। अब क्या करेंगे, 5C2, देखिए जहाँ पे 2 आया वहां पे पॉजिटिव करेंगे, तो 2/x का पावर n-2 हो जाएगा, मतलब 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं, अब माइनस करेंगे, एक टर्म में प्लस रखना है, एक में माइनस रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हम 5C3 2/x का पावर 4 और x/2 का पावर 3, फिर प्लस 5C4 2/x का पावर 5 और x/2 का पावर 4 प्लस 5C5 2/x का पावर 0 हो जाएगा, यहाँ से 2/x का पावर कहाँ, यहाँ 4 हुआ था, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे x/2 का पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू को
5 रख के यहाँ पे सारे पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पॉजिटिव किया, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 5 वाला ऑड है तो नेगेटिव, कब नेगेटिव होगा, जब यहाँ पे आपको बीच में नेगेटिव गिवन होगा। यहाँ पे 1 है ऑड है तो नेगेटिव कर दिया, 3 है ऑड है नेगेटिव कर दिया, 4 इवन है तो पॉजिटिव, 2 इवन है तो पॉजिटिव, 5 ऑड है तो नेगेटिव किया। अब इसको पूरा हम एक्सपैंड करेंगे तो 5c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन में 0 फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू किसके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 को लिखना नहीं है फिर भी लिख देते हैं। फिर 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में x का पावर 5 माइनस 5c1 करेंगे तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा 4 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास वैल्यू आएगी 5 क्रॉस 4 का फैक्टोरियल करेंगे, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन में x का पावर 4 इंटू एक्स बाई 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम आगे। फिर 5 से 2 मिला, 5 से 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से करेंगे 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 क्रॉस 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 क्यूब है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन में एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। फिर माइनस 5c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5c3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5 क्रॉस 4 अपॉन में 2 आएगा तो फिर हमारे पास 10 ही आएगा। तो 5c3 की वैल्यू भी 10 आई, तो 10 इंटू 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 8 प्लस 5c4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5c4 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे 5 आएगी। तो 5 2 बाई एक्स इंटू एक्स का पावर 4 अपॉन में 16 हो जाएगा। 5c5 मैंने आपको बता रखा है, अगर NCN हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से NCN की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 बाई एक्स का 0 है तो 2 बाई एक्स का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी और x का पावर 5 अपॉन में 32 आएगा। अब इसको और भी हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा 32 बाई एक्स स्क्वायर 32 बाई एक्स का पावर 5, यहाँ से हो जाएगा 2 8 जा 16 5 8 जा 40 x और ये यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा माइनस 40 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 10 2 जा 20 और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक एक्स यहाँ पे बचेगा तो 20 बाई एक्स हो गया और यहाँ से माइनस 4 2 जा 8 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 5 एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन में एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा 2 8 जा 16 और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्यूब, तो यहाँ पे आएगा प्लस 5x क्यूब अपॉन में 8 माइनस एक्स का पावर 5 अपॉन में 32। तो ये इतना आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया कि ये दो नंबर्स गिवन है, इसमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा, तो ये पूछा गया इसमें। तो सबसे पहले हम किसको एक्सपेंड करेंगे, 1.1 को एक्सपेंड करेंगे। इसके एक्सपेंशन से ही हमें पता चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, लेकिन इसका पावर देख रहे हैं आप 10,000 है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए 1.1 है, 1.1 को किस तरीके से लिखेंगे, ये नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट है 1 के, ये अगर 1.9 होता तो हम इसको नियरेस्ट 2 के लेते, लेकिन ये 1.1 है तो इसको 1 के नियरेस्ट लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पे फिर 1.1 ही होने वाला है। तो यहाँ से इसका पावर कर देंगे हम 10,000। अब फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, n की वैल्यू है 10,000, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू कितनी है 0.1। ये तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो NC0 मतलब 10,000, C0
ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का पावर अगर हम 10,000 करें, देखिए यहाँ पे अगर आपको कभी भी ए की वैल्यू 1 दिख जाए, ए की वैल्यू 1 या फिर बी की वैल्यू 1 दिख जाए, तो उस टर्म को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि 1 का पावर आप कितना भी करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी, आप कितना भी कुछ भी करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि 1 का पावर 1000 करें, चाहे फिर 1000 में से 10,000 में से एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ भी करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 रहने वाली है। तो उसको हम यहाँ पे सीधा बस 1 लिखते हुए चलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, b का पावर 0 है तो 0.1 का पावर 0 कोई मतलब ही नहीं निकला यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, n 10,000 C1, a का पावर n-1, मैंने आपको बताया 1 ही लिखेंगे, 1 अगर है तो उसको सीधा सीधा 1 लिखेंगे। फिर 0.1 का पावर 1, b का पावर 1 तो 0.1 का पावर 1। इसके आगे हम एंड सो ऑन कर देंगे, क्योंकि 1000 है तो इसका एक्सपेंशन 10,000 है तो इसका एक्सपेंशन में टर्म्स भी हमारी इतनी ही ज़्यादा आएंगी, तो इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे, बस यहीं तक हमें देखना और इसी से ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसके बाद कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया NC0 की वैल्यू कितनी आती है, ऑलवेज 1 आएगी हमेशा ही। NC0 की वैल्यू हमारी फाइंड करते हैं, देखिए 10,000 है C0, तो ये हो जाएगा 10,000 का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल और फिर 10,000 का फैक्टोरियल। ये इधर से कैंसिल आउट हो गया, तो वही आई हमारे पास 1 ही आई, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस अब इसका देखेंगे 10,000 फैक्टोरियल C1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 10,000 C1 विच इज इक्वल्स टू 10,000 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू 10,000 माइनस 1 इंटू, इस तरीके से हम -2 -3 करते हुए जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको फैक्टोरियल लगा दिया, अपॉन में कर दिया 10,000 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, बच्चा हमारे पास कितना 10,000, इतना बच्चा। अब इससे मल्टीप्लाई किसका करना है 0.1 का। अब इसके आगे एंड सो ऑन, अभी और सारी टर्म्स आएंगी, उसमें और सारी वैल्यूज भी हमारी ऐड होंगी। तो यहाँ से 10,000 था, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ जाएगा, पॉइंट इधर लग जाएगा, हमारे पास 1000 आएगा प्लस एंड सो ऑन। तो इधर से हमें क्या दिखा 1001 प्लस एंड सो ऑन, इसके आगे और सारी वैल्यूज आएंगी। तो हमने देखा कि 1.1 का पावर 10,000 अगर किया तो उसकी वैल्यू 1001 प्लस और भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो रहा है, तो वो 1000 से क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे 1.1 का पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a प्लस बी का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का पावर 4, इसको एक्सपेंड करके हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये दोनों का जो टर्म दिख रहा है, देखिए आप फॉर्मेट इन दोनों का सेम है, बस a और b की वैल्यू की जगह पे हमें √3 और √2 को प्लेस कर देना होगा वहाँ पे। लेकिन पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वहाँ पे हम a और b की जगह पे √3 और √2 को चेंज करेंगे। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a प्लस बी का पावर 4 कैसे हो जाएगा, सीधा सीधा मैं यूज कर रही हूँ इसको फॉर्मूले पे, बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले लेक्चर से लेके अभी तक के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले ही बता रही हूँ बार बार। तो अभी सीधा इसमें अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4C0 a का पावर 4 और b का पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा 4C1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4C2 a का पावर 2 और b का पावर 2 प्लस 4C3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4C4 a का पावर 0 और b का पावर 4। ये एक्सपेंशन किसका आ गया, ये एक्सपेंशन आ गया हमारा a प्लस बी के पावर 4 का। अब क्या करेंगे a माइनस बी का पावर 4 करेंगे, a माइनस बी का पावर 4 क्या हो जाएगा 4C0 a का पावर 4 b का पावर 0 प्लस 4C1 a का पावर 3 और माइनस b का पावर 1। यहाँ पे भी माइनस b कर देते क्योंकि b की वैल्यू हमारी माइनस है। a प्लस माइनस b इस तरीके से अगर देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C2 a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 प्लस 4C3 a का पावर 1 माइनस b का पावर 3 प्लस 4C4 a का पावर 0 माइनस b का पावर 4। इतनी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही उसमें सब्ट्रैक्ट हमें करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4C0 a का पावर 4 माइनस b का पावर 0 मीन्स 1 और यहाँ पे 4C1 a का पावर 3 माइनस b है तो b यहाँ पे क्या प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस 4C2 a का पावर 2 माइनस b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर ही आएगा
-4c3ab का पावर 3। देखिए -1 का पावर 3 इंटू में b का पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं, तो -b का पावर 3 हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और b का पावर 3 यहाँ पे आएगा, प्लस 4c4a का पावर 0, a का पावर 0 रहने देते हैं सीधा सीधा, नहीं तो लिख देते हैं, और b का पावर 4, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर -1 का पावर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो यहाँ पे इवन है तो 1 आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चलिए इसको क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके जो कटेगा काटेंगे सीधा सीधा, यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, ये माइनस समझ लीजिएगा कि इतना माइनस इतना कर रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a का पावर 3b माइनस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a b का पावर 3 माइनस 4c4 a का पावर 0 b के पावर 4। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 4c0 a का पावर 4, 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद 4c ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, दोनों की साइन सेम है, यहाँ पे 4c2 वाला कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद 4c3 वाला नहीं हो रहा है, फिर 4c4 वाला भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 2 4c1 a का पावर 3b प्लस 2 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3। देखिए इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन, तो माइनस करने के बाद जब हमने उसमें मल्टीप्लाई किया तो इतनी वैल्यू आई, और उसको जब उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो इतनी वैल्यू हमारी आ गई। ये कब आई हमारी वैल्यू, जब हमने a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 किया, तब इतनी वैल्यू हमारे पास आई। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे, 4c1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो 4c1 सीधा सीधा लिखते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 1 का फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आएगी। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 4, तो 4 2 जा 8 a क्यूब b। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 4c3, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 8 ही आएगी, 2 मतलब इसकी वैल्यू 4 आएगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया 8b क्यूब, इसी तरीके से आएगी, इसको आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें से 8ab हम कॉमन ले सकते हैं, 8ab ए बी दोनों में है, पावर लोवेस्ट पावर जो होती है उसी को कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट क्लियरली दैट a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2, तो a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 √3 इंटू √2 इज इक्वल्स, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, बचा हमारे पास 3 प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, बचा हमारे पास 2, रूट में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू हमारे पास आएगी, ऐसा नहीं है कि आपके पास 9 या फिर 4 आएगा, वही वैल्यू आई क्योंकि रूट में है। तो यहाँ से हो गया 8, रूट में करेंगे इसको तो √6 हो गया, और यहाँ पे क्रॉस 5, तो 8 5 जा 40 √6, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये क्वेश्चन गिवन है 9 टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 विच इज डिविजिबल बाय 64, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो 64 से डिविजिबल होगा। तो सबसे 9 हमें दिख रहा है यहाँ पे, 9 का पावर में n प्लस 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि n की वैल्यू देखिए 1, a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्म होता है हमारा nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2, तो इस तरीके से हम आगे तक जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, 9 है तो 9 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, 1 प्लस 8 या फिर 8 प्लस 1 इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 8 इस तरीके से यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं, 9 को 1 प्लस 8 लिख सकते हैं, और n की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू जो हम हमेशा n लेते थे वहां पे हमें n प्लस 1 लेना है। आपको ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ही रिकॉग्नाइज करनी है कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे लेनी है। तो 1 प्लस 8 हमने लिया, 9 को हमने 1 प्लस 8 के फॉर्मेट में लिखा, और n प्लस 1 n जो हम पहले n लेते थे वहां पे हमें n प्लस 1 रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि अगर a में आपको 1 दिखे तो आपको a की वैल्यू को वहां पे ही छोड़ देना है। अगर आपको a में 1 दिखता है तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू 8 दिख रही है, तो क्या करेंगे, n प्लस 1 c0 a का पावर n 1 का पावर n प्लस 1 करेंगे, 1 का कितना भी पावर करेंगे वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, तो यहाँ पे हम इसको 1 इस तरीके से लिखेंगे। फिर n प्लस 1 c2 a का पावर n माइनस 1 मतलब 1 ही रहेगा, कुछ भी करेंगे 1 ही आने वाला है, b का पावर 1 मीन्स 8 आ गया, प्लस n प्लस 1 c3 a का पावर में क्या हो जाएगा, a का पावर में कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब उसके बाद हम इसको और आगे तक लेके चले जाएंगे इस तरीके से।
आपको ये सिर्फ 3 टर्म्स या फिर 4 टर्म तक आप लेके जाएंगे तो भी बहुत ही ठीक है, इसके आगे आपको ले जाने की इसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, n+1 C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। n+1 C2 क्या हो जाएगा, n+1 आएगा, कैसे आएगा देखिए, n+1 C2, तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से आएगा n+1 - 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से वो r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू में n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, एक एक घटाते जाता है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ओहो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2। इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, अभी तो पूरा सॉल्यूशन ही हमारा गड़बड़ हो जाता। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यार पूरा गड़बड़ हो गया, n+1 C1 ये हो जाएगा क्या, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, n+1 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, +1 - 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ n फैक्टोरियल। तो यहाँ से n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 को हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो n+1 इंटू में n का फैक्टोरियल। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रही थी तभी मैंने पढ़ा रखा है, अपॉन में n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या, n+1 जो मैंने आपको भी बताया था, n+1 हो गया, यहाँ पे हो गया 8 प्लस। अब देखिए अभी और क्या देखना बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी अगर हम आगे जाएं, मैं आपको एक और टर्म यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, NC3 कर दिया 8 का पावर 3। तो अब आप देख रहे हैं कि 8 का पावर यहाँ पे 2 था, फिर 3 हो रहा है, ऐसे ऐसे इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। हमने इसमें इसको पढ़ भी रखा है, बायनोमियल थ्योरम के जो कॉन्क्लूजन हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि 8 का b का जो पावर होता है, जैसे जैसे हम एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे b का पावर इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर हम 8 के पावर 2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। देखिए क्या होता है, n+1 C2 इंटू में 1 हो जाएगा, यहाँ से n+1 C3 इंटू में 8, क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे तो 8 का पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम आगे जाएं तो n+1 C4 8 का पावर 2, इस तरीके से बढ़ता हुआ ये वैल्यू चली जाएगी। अब क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर n, 9 का पावर n+1 लिख सकते हैं, 9 का पावर n+1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 का पावर n+1 इक्वल 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 8 8 64 क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 में 64, और इतने की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, ये पूरी वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये है। इसको पूरा सॉल्व तो करना नहीं है, सॉल्व कर भी कोई नहीं पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा के है। तो इसको हमने यहाँ पे के पुट कर दिया। ये सारी वैल्यूज को इधर लेके आते हैं तो आएगा हमारा 9 का पावर n+1 माइनस में 8 + 1 9 हो गया, तो इधर आएगा -8n, और 8 + n 9 -8 इज इक्वल टू 64 के। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 64 इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, के टाइम्स में 64 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर लिया कि 64 जो है वो इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, के टाइम्स में इसको डिवाइड करेगा। के की वैल्यू क्या मानते हैं हम, इतनी वैल्यू को हम के यहाँ पे मानते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको 4 की पावर n के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR a का पावर n माइनस r और b का पावर r इज इक्वल टू a प्लस b का पावर n होता है, a प्लस b का पावर n। अगर हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 है हमें b की जगह पे दिख रहा, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 का पावर में n माइनस r लिख सकते हैं कि नहीं। 1 का पावर मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि 1 का पावर कुछ भी करेंगे वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कंपेयर करके कि b की वैल्यू यहाँ से 3 दिख रही है, b की पावर r और 3 का पावर r कंपेयर करने पे b की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। अब इसमें हम अगर पुट कर दें इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 की पावर n और 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का पावर r और NCR इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 3 का पावर n। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो r इज इक्वल्स टू 0 का पावर समेशन है 0 टू n जाएगा, 3 का पावर n NCR इक्वल 4 का पावर n। इस तरीके से प्रूफ कर दिया हमने इसको। प्रूफ करेंगे कि जो जनरल और मिडिल टर्म होता है वो हमारे किस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, किस तरीके से उसके फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, किससे, बायनोमियल थ्योरम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को किससे, जनरल टर्म से। तो पहले मैं यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लिख रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, a प्लस b का पावर n विच इज इक्वल्स टू NC0। टर्म की बात की गई है तो हम टर्म पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC2
a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1, सॉरी nc1 यहाँ पे होगा, 0 के बाद 1 पे आए, प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। ऐसे करते हुए हम कहाँ पे जाएंगे, ncn a का पावर n माइनस n मीन्स n माइनस मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे a का पावर 0 और b का पावर n। तो इस तरीके से हमने किया। अब देखना क्या है, अगर हम फर्स्ट वाले टर्म की बात करें, किसकी, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला टर्म में यहाँ पे अगर हमारा पहला टर्म है तो यहाँ पे क्या गिवन है, 0, n माइनस में 0 गिवन है, b का पावर 0, क्या पहले टर्म में क्या है, nc0 a का पावर n माइनस 0 और b का पावर 0, पहला है। ये पहला अगर है तो ये उससे एक कम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1, एक कम है 1 माइनस 1। और उसके बाद सेकेंड टर्म अगर हम देखें, सेकेंड टर्म तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि सेकेंड है, ये दूसरा टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो उससे भी एक कम है, टर्म से एक कम है। अगर हमारा टर्म 2 है तो वो 2 माइनस 1, जैसे यहाँ पे पहला टर्म था तो यहाँ पे 1 माइनस 1 था, उससे एक कम था, मीन्स 0 आ गया। दूसरे वाले टर्म में जब यहाँ पे 2 है, सेकंड टर्म हम ले रहे हैं, तो सेकंड टर्म में उससे एक कम है, मीन्स यहाँ पे 2 माइनस 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड में क्या होगा, थर्ड टर्म है मतलब तीसरी टर्म है, और इसमें जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रही है क्या है, nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2, a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से थर्ड है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, फिर अगेन क्या हो गया, एक कम दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक कम। तो जितना जितना हम जा रहे हैं, अगर हम n पे जाएं, अब हम किस पे जा रहे हैं, n पे, nth टर्म पे अगर हम जाएं तो वहां पे क्या हो जाता है, ncn a का पावर 0 b का पावर n। लास्ट टर्म हमारी, वो लास्ट टर्म नहीं, n+1 है, ये पहली थी, तो आगे जाते जाते हमें क्या दिखेगा यहाँ से कि ये वाली टर्म जो है हमारी वो n+1 टर्म होगी, n+1 टर्म, n+1। अब n+1 कैसे पता चला, क्योंकि जब हम n+1 में से -1 एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n+1 है हमारे पास, n+1 वाली टर्म है, ये हमें पता है ये वाली है। अब उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे हमें सिर्फ n आके मिलेगा। जैसे यहाँ पे 0 था तो हम उसमें से एक कम किए तो हमें 1, इसके टर्म में से एक हमने कम किया तो हमें यहाँ पे 0 मिला। उसके बाद सेकंड वाले में हमने 2 माइनस 1 किया तो हमें यहाँ पे 1 मिला। इसी तरीके से n+1 है तो n+1 में से भी हम एक को कम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1 -1। तो n+1 -1 किया तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। तो n+1 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ncn a का पावर 0 b का पावर n हो जाएगा। तो बात समझ में आई, जो वाला टर्म होगा उसमें जो है c के जो सबस्क्रिप्ट है हमारा, वहां पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। यहाँ से nc0 a का पावर n माइनस 0 b का पावर 0। तो क्या देखने को मिल रहा है, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हम एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारा बायनोमियल थ्योरम है वहीं से। और सेकंड टर्म है तो सेकंड में से 2 माइनस 1, फिर उसमें से भी एक कम किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1। थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म में से भी हमने एक कम किया तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। लास्ट वाली टर्म हम मान के चलते हैं n+1 है, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। तो n मिल रहा है तो उसके पहले वाला जो होगा वो n+1 टाइप का ही कुछ होगा। तो n+1 टर्म हमें मिला, यहाँ पे n+1 है तो n+1 को हमने यहाँ पे जब +1 -1 किया तो यहाँ से ncn a का पावर 0 b का पावर n, इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पे मिला। तो हमें एनालाइज करने पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितनी भी टर्म है उससे एक कम हमें यहाँ c के सबस्क्रिप्ट में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम r+1 टर्म के लिए देखें, r+1 टर्म, तो n+1 को ही हम r+1 मान के चलते हैं। अगर हम देखते हैं r+1 वाले टर्म के लिए, r+1 वाले टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो nc r+1 होगा, लेकिन उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r+1 -1 हो जाएगा और a का पावर में n r हो जाएगा और b का पावर r हो जाएगा, n r और b का पावर r हो जाएगा। तो इसी r+1 को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, व्यापक पद बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम tr+1 से, किससे, tr+1 से। और इसकी जो वैल्यू हमें एनालाइज करने के बाद इस पूरे को मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी ncr
r प्लस 1 माइनस 1 होगी, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NCR a का पावर n माइनस r और b का पावर r मिलेगा। तो NCR a का पावर n माइनस r और b का पावर r, ये बताता है हमें क्या, ये बताता है हमारा जनरल टर्म। ये पूरा किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म व्यापक पद को यही रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल सी इसका फॉर्मुलेशन है यहाँ पे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर। तो ये हम कहीं अलग से तो लेके आए नहीं इसको, हमने सिर्फ एनालाइज किया इस पूरे थ्योरम को और हमने देखा कि जब पहला टर्म था तो यहाँ पे उससे एक कम होकर 0 आया। दूसरे वाले टर्म में ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और यहाँ पे n है तो ये है n प्लस 1 टर्म, क्योंकि n प्लस 1 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें यहाँ पे n मिलेगा। तो जब यहाँ पे 1 था तो उससे एक कम हमें यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे सेकेंड था तो उससे एक कम हमें यहाँ पे 1 मिला, थर्ड में उससे एक कम यहाँ पे 2 मिला, n था तो n प्लस 1 था तो उससे एक कम हमें यहाँ पे n मिला। इसी को एनालाइज करके हमने यहाँ पे क्या देखा कि टी आर प्लस 1 जो है इज इक्वल टू किसके होगा, एन सी आर ए का पावर n माइनस आर और b का पावर r, इसके इक्वल हमारा जनरल टर्म आएगा। अभी जनरल टर्म के बारे में देखा, अब इस पे बेसिक क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अब हम लेते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे 2x प्लस 3 का पावर 6, ये है हमारे पास, हमसे बोल दिया गया कि इसका आप जनरल टर्म फाइंड आउट करिए, जनरल। अभी इसमें ये नहीं बोला गया कि आप 17 कहाँ से होंगे, खैर अभी इसमें नहीं बोला गया कि आप सेकंड नंबर थर्ड नंबर, इस तरीके से कुछ बोला नहीं गया इसमें सीधा सीधा बस यही बोला गया कि आप जनरल टर्म को फाइंड करिए। तो पहले हम फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन सी आर ए का पावर n माइनस आर और b का पावर r। अब कंपेयर करेंगे, ये इज इक्वल टू किसके होता है, ए एक्स प्लस बी ए प्लस बी के होता है। यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, n इज इक्वल टू हमें दिख रहा है 6, ए की वैल्यू क्या दिख रही है, a इज इक्वल टू दिख रहा है 2x, b की वैल्यू क्या दिख रही है, b इज इक्वल टू दिख रहा है हमें 3। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब हम इसका जनरल टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। r की वैल्यू नहीं गिवन है, इसमें से कोई टर्म नहीं बोला गया कि आप थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर ऐसा करके कि आप इसमें जनरल टर्म फाइंड करिए। तो हम r की वैल्यू को r ही यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 6 CR, n की वैल्यू है 6 CR और a की वैल्यू कितनी है 2x, 2x का पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस r, 2x का पावर 6 माइनस r हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का पावर r हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अगर मान लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर आ जाए आपके पास यहाँ पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस आ जाए, तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी आपको इसमें कुछ करना है नहीं। -3 है तो -3 का पावर r, b की वैल्यू आपको क्या ले लेनी है -3। कैसे -3 लेनी है, क्योंकि हमारा जो जिसपे हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं, जिसपे हम थ्योरम को जिसपे हमने बनाया है वो है a प्लस बी का पावर n। तो यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस होता तो हम इसको इस तरीके से प्लस लिखते हैं और -3 को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें b की वैल्यू -3 मिलेगी, तो यहाँ पे भी हम -3 को पुट कर देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 6CR, 2x का पावर 6 माइनस r और -3 को हम क्या लिख सकते हैं -1 का पावर r और 3 का पावर r। तो ये हो जाएगा हमारा अगेन जनरल सॉल्यूशन। इसमें हमें बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और हमारा मिडल टर्म का क्या होता है। तो जनरल टर्म तो आपने समझ लिया किस तरीके से करना है, इसको इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको बताया। माइनस में गिवन है तो क्या करना है, माइनस को उसके साथ में लेके चलना है आपको और आगे चल के -1 को अलग कर देना और 3 को अलग कर देना, जो भी आपको उसके साथ कोएफिशिएंट गिवन होगा उसको अलग कर देना है। तो इसी तरीके से इसको करेंगे। मिडल टर्म को हम देखते हैं। तो चलिए समझते हैं मिडल टर्म के बारे में। देखिए अगर हमारे पास a प्लस बी अगर गिवन है, a प्लस बी का पावर n, इस टाइप का हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन होगा। यहाँ पे इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज इवन नंबर, अगर n कैसे हमारी सम संख्या है अगर n, तो टर्म्स पूरी कितनी होंगी n प्लस 1 होंगी। n से एक ज्यादा जाएगी टर्म कितनी होगी, पूरी टोटल टर्म हमारे पास होगी जो हो जाएगी n प्लस 1। अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या होता है, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 ऑड हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर इवन है 8 है हमारे पास इवन n की वैल्यू, और n प्लस 1 अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 क्या हो गया यहाँ पे ऑड हो गया। तो अगर n इवन है तो उसके जो टोटल टर्म होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, n प्लस 1 टर्म्स हमारे पास आएंगे।
और ऑड जब हो जाएंगे तो उसमें मिडल टर्म हमारा सिर्फ एक ही मिलेगा, मिडल टर्म सिर्फ एक ही मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा n + 1 + 1/2, या फिर अगर आप इसको ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा n/2 + 1। ये मिलेंगे हमारे क्या, मिडल टर्म। ये आपको ध्यान में रखना है, कब के लिए है, जब आपका n क्या हो, इवन हो, और टर्म्स हमारी ऑड हो, मिडल टर्म एक मिलेगा, कौन सा, n/2 + 1। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है 2x + 3 जो हमने अभी लिया, 2x + 3 का पावर हम कुछ भी ले लेते हैं, मानते हैं इवन लेना है तो n इवन में से कुछ लेंगे, 10 लेके चलते हैं हम, 10 लेके चलते हैं। तो जब n हमारा इवन है, क्या है, 10 है। अब पूरे टोटल टर्म कितनी होंगी हमारी, टोटल टर्म मैंने आपको बताया जितने भी हमारे n की वैल्यू होगी, जितनी n की वैल्यू है, हमारी इंडेक्स की वैल्यू जितनी है उससे एक ज्यादा हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू से एक ज्यादा मीन्स n + 1 विच इज इक्वल टू 10 + 1 = 11। तो टोटल टर्म्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। n इवन है तो n कितना हमारा 10 है। तो अब मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए टोटल टर्म 11 है तो मैं आपको 11 लिख के दिखाती हूँ, उसके टर्म्स को नहीं लिख रही, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। टोटल टर्म 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आए, 11 टर्म्स हुई। अब देखिए कि इसमें हमारे मिडल में कितने टर्म आती है, हमें ये चेकआउट करना है, क्या सच में 1 ही आती है या फिर 2 मिडल में आएगी। तो देखिए टोटल टर्म में से हमें मिडल में चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को यहाँ साइड से हमने रिमूव कर दिया, किसको, 11 को 1 के साथ रिमूव कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 को रिमूव कर दिया हमने किसके साथ में, 10 के साथ में। 3 को रिमूव कर दिया किसके साथ में, मिडल में जा रहे हैं तो इसी तरीके से दोनों साइड में इक्वल रिमूव करते हुए चलेंगे। तो 4 को रिमूव कर दिया किसके साथ में, 8 के साथ में। 5 को कर दिया किसके साथ में, 7 के साथ में। अभी देख रहे हैं, अभी 6 अकेला यहाँ पे बच गया। क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 6 अकेला बच गया। तो जब 6 अकेला बच गया तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मिडल टर्म 6 होगा। और हमने क्या पढ़ा कि अगर n इवन है तो टोटल टर्म हमारी ऑड हो जाएंगे, और इसमें सिर्फ हमें एक ही मिडल में टर्म मिलेगा। मिडल टर्म मतलब जो बीचों बीच होगा, जैसे अगर 11 है और इधर 1 है, 11 और 1 के बीच में हमें सिर्फ एक ही टर्म मिडल में मिलेगी, वो है 6, और कहीं नहीं मिल रही। कभी कभी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 10 कर दें तो ये 5 जो है वो 6 के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे 2 मिडल टर्म्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 अकेला छूट गया, सिर्फ एक ही मिडल टर्म हमारी मिल रही है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे कि मिडल टर्म एक ही मिलेगी, और कैसे मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी। ये बस आपके समझने के लिए मैंने किया। तो यहाँ पे जो हमने मिडल टर्म टोटल टर्म हमने लिया 11। अब इसका फॉर्मूले में यूज करके हम देखेंगे कैसे हमें 6 यहाँ पे मिलता भी है या कुछ और मिल जाता है। तो चलिए इस वाले में रखते हैं, इस वाले में रखे चाहे उस वाले में रखे, बात एक ही है। तो इस वाले में रखते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो फॉर्मूला है हमारा n/2 + 1। n की वैल्यू 10 है तो 10 को पुट करेंगे तो 10/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6। तो 5 + 1 इक्वल हो गया 6 के, और हमें मिडल में क्या मिला था, 6 मिला था कि नहीं, 6। तो मिडल में 6 मिला, और हमारी मिडल की टर्म भी क्या हो जाएगी, 6। और कितना मिला, सिर्फ एक ही मिला, ऐसा नहीं है कि 6 और 7 दोनों मिडल में हो, ऐसा कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक ही मिला। तो वही हमने क्या समझा कि अगर n इवन हो, अगर आपका n सम संख्या हो, तो जो टर्म्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, n + 1 विच इज ऑड नंबर। एंड मिडल टर्म हमारी सिर्फ एक ही मिलेगी, 2 नहीं मिलेंगी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1 + 1/2 या फिर n/2 + 1, n/2 + 1 या फिर n + 1 + 1/2। तो ये हमारी मिडल टर्म का फॉर्मूला हो गया। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब एक कंडीशन तो हमने पढ़ी कि जब हमारा n इवन था। अब एक कंडीशन हम कौन सी पढ़ेंगे, व्हेन n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, जब n हमारा कैसा हो, ऑड नंबर हो, n कैसा हो, ऑड नंबर हो, तब उसके लिए कौन सी कंडीशंस बनेंगी, कितने मिडल टर्म्स हमें मिलेंगे, और उसके बाद जो टर्म्स होंगे वो इवन मिलेंगे या फिर ऑड, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब n इवन जब n हमारा ऑड हो गया तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगे, टोटल टर्म वो हो जाएगी n + 1 होगी। और अगर आपके पास 7 कोई ऑड टर्म गिवन है, मैं एग्जांपल के थ्रू सारा कुछ क्लियर करते हुए चल रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऑड नंबर 7 गिवन है, इसमें आप 1 को ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। एंड 8 क्या है हमारा, 8 ऑड है या फिर इवन है। तो n + 1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे इवन हो जाएंगे। याद यही रखना है आपको, अगर आपका n ऑड है तो टोटल टर्म इवन होगा, इवन है अगर आपका n तो टोटल टर्म ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे n + 1 इवन हुआ इस तरीके से।
अब अगर हमको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना हुआ तो कैसे करेंगे? मिडिल टर्म, टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म, इसमें हमें 2 मिलेंगी। कैसे मिलेगी मैं आपको पूरा क्लियर कर रही हूँ। और उसका जो पहले वाले का जो फॉर्मूला होगा, पहले वाला मिडिल टर्म, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2, और दूसरे वाले का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2, और उससे एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ये एक था, उससे एक ज्यादा हमने कर दिया, n+1/2 + 1 कर दिया। तो ये दूसरे वाले के लिए है और ये पहले वाले के लिए है मिडिल टर्म का फॉर्मूला। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए कैसे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास है a + b का पावर, a + b ही मान के चलते हैं, तो a + b का पावर 7, एंड वी ऑल नो अबाउट दिस कि 7 इज अ ऑड नंबर। 7 क्या है हमारा? 7 हमारा ऑड नंबर है। तो n = 7 विच इज ऑड नंबर। n हमारा 7 है जो कि ऑड नंबर है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टर्म हमारा n+1 मीन्स 7 + 1 विच इज इक्वल्स टू 8। 8 कैसे हमारा? इवन है। अब मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करें? देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 8 है, तो हम पहले 8 को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 हैं। टर्म्स की बात कर रहे हैं, एन की बात, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, टर्म की बात। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 8 होंगी, अगर एन की वैल्यू 7 है तो। अब देखिए अब क्या करते हैं, कंबाइन दोनों तरफ इक्वली हम डिवाइड करेंगे, देखते हैं मिडल में क्या मिलता है। तो यहाँ से 1 को लिया और यहाँ से 8 को रिमूव कर दिया, 2 को लिया यहाँ से 7 को लेके रिमूव कर दिया, 3 को लिया यहाँ से और यहाँ से 6 को रिमूव कर दिया। देखिए इक्वली कर रहे हैं, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। अभी क्या कर रहे हैं, इधर 4 किया हमने और इधर 5। तो अभी मिडिल में क्या मिले? मिडिल में ऐसा तो है नहीं कि कुछ इधर बीच में अकेला कुछ यहाँ पे छूट रहा हो। यहाँ पे कुछ नहीं छूट रहा, हमें यहाँ पे 2 टर्म्स मिल रही है, एक 4 का, एक 5 का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इवन जब हमारे पास टर्म्स हो जाती हैं। टर्म की बात कर रही हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रही, एन की बात नहीं कर रही हूँ। जब टर्म्स हमारी इवन हो जाती है तो इवन में हमारे 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं, और पहले वाले का फॉर्मूला होता है n+1/2 और दूसरे वाले का होता है n+1/2 + 1। किस तरीके से? देखिए पहला वाला अगर हमें निकालना हुआ, n की वैल्यू क्या गिवन है? 7, और इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे? पहले वाले के लिए हम करेंगे n+1/2, तो 7 + 1/2 हो जाएगा 7 + 1/2 विच इज 8/2 = 4। तो हमने क्या देखा? मिडिल में एक पहला वाला टर्म हमारा क्या आया? 4 आया। उसके बाद सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड टर्म ये हो जाएगा n+1/2 + 1। तो ये n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 + 1/2 + 1। तो ये ऑब्वियसली 4 ही आने वाला है। 7 + 1 8/2, 8 को 2 को डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 2 टर्म्स मिली, मैंने आपको पहले बताया था, एक हमें मिलेगी 4 और दूसरी मिलेगी 5। तो 4 के लिए जो फॉर्मूला होगा पहले वाले के लिए वो n+1/2 हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए क्या करना है? जो हमारे पास होगा उसी में एक ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 था तो उसमें एक ऐड करके 5 मिला, उसी तरीके से इसके फॉर्मूले में n+1/2 के फॉर्मूले में, जब हम n+1/2 के फॉर्मूले में एक और ऐड करेंगे तो उसके जस्ट बाद वाला हमें नंबर मिल जाएगा। तो ये मिडल टर्म्स होती हैं, किसमें? जनरल मिडल टर्म्स हो गई हमारी इवन ऑड, जब हमने किया उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसका? a - 2b का पावर 12 ये गिवन है, और a का पावर 5 b का पावर 7, इसका हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ये 10 करोड़ का सवाल है आपके लिए, ठीक है? अब आप करोड़पति बनने वाले हैं जल्दी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर लेता है। तो आप लोग अपना करिए, मैं अपना करती हूँ, ठीक है? तो अभी तक हम क्या लेते हुए चल रहे थे कि a + b का पावर n। अभी इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो भी a और b में ही है, तो मैं इसको x + y का पावर n करके लेके चलती हूँ, x + y का पावर n। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखिए तो क्या आ जाएगा? a, और y की वैल्यू अगर देखिए तो माइनस में 2b, और t का पावर r + 1 क्या होता है हम जानते हैं, NCR, x का पावर n - r, y का पावर r। x y कर दिया क्योंकि यहाँ पे a b गिवन है, तो कंफ्यूजन आ जाएगी कि a b से -2b और a कैसे हो गया, इस वजह से। तो अब क्या करेंगे? tr + 1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या दिख रही है? यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख लेते हैं, n की वैल्यू दिख रही है 12। तो क्या करेंगे? 12 CR, a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? a का पावर n - r मीन्स 12 - r, और y का पावर y क्या है? -2b है, तो -2b का पावर में क्या? r है, मीन्स अभी r की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं किया तो r लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tr + 1
इज इक्वल्स टू 12CR, a का पावर 12 माइनस आर। अब -2 को बाहर करते हैं, b को r के साथ में रखते हैं, तो -2 का r और b का r हो गया। अब r की वैल्यू निकालनी हमें क्या चाहिए, a का पावर 5 b का पावर 7, a का पावर 5 b का पावर 7। यहाँ से अब हम a और b दोनों को साथ में लेके चलेंगे, a और b दोनों को साथ में लेके चलेंगे, इज इक्वल्स टू a का पावर 12 माइनस आर और b का पावर में r। यहाँ से कंपेयर करने पे हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ से r की वैल्यू 7 है, क्योंकि b का पावर 7 है और यहाँ पे b का पावर r है, तो यहाँ से r की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7। अभी इस पे आपको बिलीव नहीं होता तो आप क्या करिए, 7 की वैल्यू इसमें रखेंगे आप, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें क्या मिला, r की वैल्यू 7 मिली। अब r की वैल्यू को हम इस वाले क्वेश्चन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा t 7 + 1, 7 + 1 मीन्स 8 हो जाएगा, तो 8 ही सीधा लिखते हैं यहाँ पे, 8 इज इक्वल्स टू 12C7, a का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 और -2 का पावर 7, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b तो b ही है, r की वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व कर देना है, 12 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। अब 12 को ओपन कर देना है, 12 को ओपन करेंगे तो 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 को भी ओपन कर देते तो 5 हो जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। यहाँ से 5 2 जा 10 करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल किया, फिर 4 2 जा 8 कर दिया, 3 3 जा 9 कर दिया, इतना किया। फिर -2 का पावर 7 एक साइड में किया, a का पावर 5 और b का पावर में 7। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आगे जाके आपको क्या मिलेगा, -101376, a का पावर 5 b का पावर 7। तो इस तरीके से हमारा इसका कोएफिशिएंट मिल गया यहाँ पे -101376। तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास x² - y का पावर 6, इसमें हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा जो अभी तक करते आ रहे हैं, यहाँ से a + b का पावर n होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है, a की वैल्यू दिख रही है x², b की वैल्यू क्या दिख रही है, b की वैल्यू माइनस को कंबाइन करके लेके चलते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये, तो -y और n की वैल्यू क्या दिख रही है, n की वैल्यू में यहाँ पे 6 दिख रही है, n = 6 दिख रहा है। क्या करना है, जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है उसी में पुट कर देना है। क्या होता है NCR, a का पावर n - r और b का पावर r, तो ये tr + 1 विच इज इक्वल्स टू NCR, n की वैल्यू कितनी है 6CR, a का पावर a क्या है हमारा x का पावर n, a है x का पावर 2, यहाँ पे x² है तो x का पावर 2 और का होल पावर n - r करेंगे तो 6 - r और b की वैल्यू क्या यहाँ पे -y का पावर r। तो ये हो जाएगा tr + 1 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको चाहें तो -1 का पावर r लिख सकते हैं और y का पावर r, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया -1 का पावर r। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल, 6 - r का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा x का पावर में 6 2 12 -2r और ये y का पावर r। तो इस तरीके से ये हमारा जनरल टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रख के उसकी जनरल टर्म को फाइंड आउट कर लेना है। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, x - 2y का पावर 12, इसमें मैं फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म हमारा क्या बताता है, जनरल टर्म हमारी टर्म्स को ही बताता है, कौन सा टर्म है उसी की वैल्यू को कौन बताता है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tr + 1 विच इज इक्वल्स टू NCR, a का पावर n - r b का पावर r, ये होता है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या दिख रही है, a इज इक्वल्स टू x, b की वैल्यू -2y और n की वैल्यू क्या दिख रही है 12 दिख रही है। तो अगर हमें कौन सा फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब T4 फाइंड आउट करना है हमें, nth टर्म बोला गया तो मतलब T4। तो यहाँ से कंपेयर करने पे tr + 1 इज इक्वल्स टू T4, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को लिख सकती हूँ 3 + 1, +1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो 4 है तो 3 + 1, 5 है तो उससे कम करेंगे 4 + 1, 6 है तो 5 + 1, इस तरीके से। तो यहाँ से r कंपेयर करने पे हमें क्या मिला, 3 मिला। तो फोर्थ टर्म बोला है, टर्म हम किससे फाइंड आउट करेंगे, जनरल टर्म के फॉर्मूले पे पुट करके। तो r की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3, तो n की वैल्यू कितनी है 12 C3, a की वैल्यू है x, x का पावर n - r करेंगे मीन्स 12 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और b की वैल्यू कितनी है -2y का पावर कितना करेंगे r है मीन्स 3 करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड,
तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 फैक्टोरियल। x का पावर 9 माइनस 2 का पावर 3 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर y का पावर 3 ऐसा लिखा हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे 9 तक, 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 को कैंसिल कर दिया, 3 4 जा 12 और 2 2 जा, इतना आ गया। x का पावर 9 माइनस 2 का पावर 3 है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 वैल्यू आ गई y का पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 2 जा 20 20 2 जा क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा यहाँ से, हाँ, और क्रॉस में माइनस 8 x का पावर 9 y का पावर 3 हो जाएगा। तो 8 0 जा 0 8 2 जा 16 होता है, 6 किया इधर, फिर 8 2 जा 16 17 वैल्यू माइनस में आएगी, x का पावर 9 y का पावर 3। तो ये हो गया क्या हमारा सॉल्यूशन, कौन से फोर्थ टर्म का, ये हमारा फोर्थ टर्म T4 है, तो T4 की वैल्यू हमें इतनी मिली, यही है हमारी T4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इसमें हमें मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है, x माइनस एक्स का 3 माइनस एक्स का पावर 3 बाई 6 का पावर 7। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर n की वैल्यू क्या होती थी ऑड, n की वैल्यू अगर ऑड होती थी तो जो टर्म्स होते थे हमारे, टर्म हमेशा क्या होते हैं n+1, तो वो क्या हो जाता था इवन हो जाता था। तो उसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता था, एक होता था n+1/2, एक ये होता था, और दूसरा जो टर्म फाइंड आउट करते थे उसी में 1 को ऐड कर देते थे, मतलब n+1/2 + 1। एक अगर होगा 6 तो दूसरा हो जाएगा 6 + 1 मीन्स 7, उसके बाद वाला ही आएगा। अगर एक है 5 तो दूसरा हो जाएगा 6, 5 + 1 6। तो इस तरीके से हम उसमें मिडिल टर्म्स को फाइंड आउट करते थे। इवन होगा हमारा टर्म और n क्या है ऑड है। तो पहले देखते हैं कि मिडिल टर्म्स हमारे कौन कौन से होंगे। n की वैल्यू क्या है 7, तो पहला मिडिल टर्म क्या होगा 7 + 1/2 विच इज इक्वल्स टू 8/2। 8/2 क्या हो गया 4, पहला ये हो गया, मतलब T4 चौथा वाला टर्म, ये टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब T4। और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8/2 + 1, वही चीज n+1/2 8/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो दूसरा वाला मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा हमारा T5। ये दोनों मिडिल टर्म्स हो गए। अब इनकी वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ से पहले देखते हैं a की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का पावर 3/6 है, और n की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 7 गिवन है ही। t का पावर 4 T4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे T4 को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 के फॉर्म में लिखना रहता है, r+1 के फॉर्म में, तो T4 को हम लिख सकते हैं 3+1, जहाँ से r की वैल्यू हमें 3 दिख रही है। +1 के फॉर्म में लिखना है, अगर यहाँ पे 9 होता तो हम लिखते 8 + 1 9 को, 7 होता तो 6 + 1 लिखते, तो r की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई 3 मिल गई। अब फॉर्मूला होता क्या है NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r होता है, तो n की वैल्यू क्या है 7 और r की वैल्यू 3, NCR 3 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा n माइनस r मीन्स 7 - 3, 7 - 3 करेंगे तो 4, और b की वैल्यू कितनी है -x³ / 6 का पावर r मीन्स 3। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो हमारे पास क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 क्रॉस 2 क्रॉस में 4 का फैक्टोरियल, जब 7 - 3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, तो 7 को हम 4 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं, तो 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 3 का पावर 4 मीन्स 27 क्रॉस 3 करेंगे तो क्या आएगा 7 3 जा 21 का 2 कैरी गया 3 2 जा 6 7 8 81 आएगा। तो 3 का पावर 4 को क्या लिख देंगे 81, यहाँ से -x³ है तो -x का पावर कितना हो जाएगा 9 होगा अपॉन में 6। तो यहाँ पे इतना किया हमने, ये होगा हमारा क्या 6 का पावर 3, 81 आया है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 35 क्रॉस 81 माइनस में रहेगा मीन्स माइनस मल्टीप्लाई में x का पावर 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। अगर इसी तरीके से हम देखें सीधा 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो वही करेंगे 2 इंटू 3 का पावर 3 मीन्स 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। तो आगे आपको इसको सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो सीधा वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -105/8 x का पावर 9। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे या फिर आप 6 का पावर 3 रहने दीजिए, तो आपकी इतनी वैल्यू आएगी किसकी T4 का चौथे वाले टर्म का। इसी तरीके से आपको T5 भी निकाल लेना है। T5 को क्या लिख सकते हैं 4 + 1, इसको लिख सकते हैं 4 + 1, ये हो जाएगा 7c4, a की वैल्यू कितनी है 3 का पावर
n माइनस 4 मीन्स 7 माइनस 4, और फिर b की वैल्यू कितनी है -x³/6 का पावर r करेंगे मीन्स 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको आपको क्या कर देना, नोट डाउन। तो ये बस सिंपल सा था, सिर्फ आपको फॉर्मूले में रख देना था, तो हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है x/3 + 9y का पावर 10। तो यहाँ पे n क्या दिख रहा है, n 10। अगर ये इवन है तो हमारे टर्म्स कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था, टर्म्स होते हैं हमारे n+1 विच इज इक्वल्स टू 10 + 1 मीन्स 11। तो n हमारा क्या, टर्म्स हमारे क्या होते हैं, ऑड। अगर n इवन है तो टर्म हमारे ऑड होंगे। तो हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, मिडिल में एक ही मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 + 1। n/2 + 1 उस वाले मिडिल टर्म का होता है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 10/2 + 1। 10/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6। T6 टर्म कौन सा हमारा, 6 है। अब यहाँ से अगर हमको फाइंड आउट करना हो, इस टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, तो T6 इज इक्वल्स टू NC, n की वैल्यू कितनी यहाँ से 10 a की वैल्यू x/3 का पावर n माइनस r मीन्स 10 - r, b की वैल्यू 9y का पावर r। तो यहाँ से हम r6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 5 + 1। तो जो r+1 की फॉर्म में आ गया, तो r की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे हम इसको 5 कर देंगे। अब इसको आप ओपन करके सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट करिए जो कुछ भी होता है, x/3 का पावर 5, 9 का पावर 5 और y का पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो जो कुछ भी आंसर आएगा वही आपका मिडिल टर्म का आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें गिवन है कि 1 + a का पावर m+n है। इसमें फाइंड आउट करना है कि प्रूव करना है कि m और n के क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे सेम होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, देखिए। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अभी तक हम जो क्वेश्चन फाइंड आउट करते थे, किस फॉर्मूले पे रखे करते थे, जनरल टर्म के फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते थे। तो अब एक बार हमें m के लिए फाइंड आउट करना होगा, एक बार n के लिए करना होगा। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r। मैं इतना लिख चुकी हूँ कि आपको तो वैसे याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, मैं इतनी बार बोल भी चुकी हूँ, इसी वीडियो में कम से कम मैंने 10 बार बोला होगा ये फॉर्मूला। अब यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, m+n, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि n यहाँ पे भी n कैंसिल आउट होके इस तरीके से, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में देना कि जहाँ पे n होता था वहां पे अब हमारा m+n है। और a की वैल्यू या फिर x मान लेते हैं, x की वैल्यू क्या दिख रही है 1, y की वैल्यू a। यहाँ पे हम xy लिख लेते हैं, xy, क्योंकि इसमें a का टर्म गिवन है, इस वजह से xy लिखते हैं। तो चलिए TR+1 विच इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या गिवन है, m+n CR x का पावर, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का पावर m+n - r, और y का पावर, y की वैल्यू क्या है a का पावर r। 1 का पावर कितना भी लेके जाएंगे 1 ही आएगा, तो 1 का 1 ही रखेंगे हम यहाँ पे। तो TR+1 इज इक्वल्स टू m+n CR, और ये हो जाएगा a का पावर r, ठीक है। अब किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, m के लिए। तो r की जगह पे क्या रखेंगे, m रखेंगे, क्योंकि a का पावर m का क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ना, a का पावर m और a का पावर n का क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो r की जगह पे m रखेंगे तभी तो a का पावर m का क्वेश्चन मिलेगा। तो r की जगह पे क्या रखना है, m। तो Tm+1 इज इक्वल्स टू m+n Cm a का पावर m। अब इसको ओपन करते हैं, क्या मिलेगा, m+n का फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट m+n माइनस n का फैक्टोरियल, m+m माइनस m+n माइनस m का फैक्टोरियल, m से m कैंसिल, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे m+n का फैक्टोरियल अपॉन में m का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल a का पावर m। अब इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, r इज इक्वल टू n का, या इसी वाले में r इज इक्वल टू n रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें a का पावर n की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, का क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा Tn+1 विच इज इक्वल टू m+n Cn, m+n a का पावर n हो जाएगा। तो अगर हम इसमें रखेंगे, इसको अगर सॉल्व करें सीधा, तो ये हो जाएगा m+n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल m+n माइनस n का फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया a का पावर n। ये हो जाएगा हमारा m+n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल a का पावर n। तो अगर यहाँ से आप दोनों को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या है, m+n का फैक्टोरियल, ऊपर से m का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, यहाँ पे भी m+n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि इन दोनों का क्वेश्चन जो है वो सेम है,
ए का पावर m का भी ए का पावर n का भी क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि r-1 जो टर्म होगा, r वाला जो टर्म होगा और r+1 का जो टर्म होगा, उनका रेशियो होगा 1:3:5, और जो हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है वो है x+1n। तो इसका मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो समझा नहीं पाऊंगी मैं ठीक से। तो देखिए, तो अभी मैंने लिख दिया, अभी पूरा इसको बढ़िया से समझाते हैं। तो व्यापक पद जो हमारा जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tr+1 NCR, a का पावर n-r और b का पावर r होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, x दिख रही है, और b की वैल्यू 1 दिख रही है। सॉरी, यहाँ से a की वैल्यू हम लेंगे x, a की वैल्यू लेंगे 1 और b की वैल्यू लेंगे हम x, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया। तो इसके आगे क्या करेंगे, tr+1, जब हम tr+1 फॉर्मूला हमारा तो tr+1 के लिए ही होता है, तो जब हमने क्या किया, tr+1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो वहां से क्या हो जाएगा, NCR 1 का पावर n-r, a का पावर n-r होता है, तो 1 का पावर n-r और x का पावर r हो जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद 1 का पावर मैंने आपको बता रखा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो tr+1 जो होगा वो हो जाएगा NCR x का पावर r, NCR x का पावर r। तो हमें r+1 वाले टर्म की वैल्यू मिल गई। ये टर्म की ही बात किया गया है यहाँ पे t, अगर आप इस तरीके से लगा दें तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो, इसके कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, उनका रेशियो 1:3:5 ही होगा। तो इस तरीके से जो हमारे टर्म्स है उनको मैंने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, r के लिए चाहिए। r के लिए तो हमारा फॉर्मूला होता है tr+1। अगर हमें r के लिए चाहिए तो हमें r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी होगी, r-1+1 करेंगे तभी तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ r, और उसके कोफिशिएंट हमें देखने को इसमें मिलेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो r की जगह पे हम क्या रखेंगे, अभी r-1 रखेंगे। क्यों r-1 रख रहे हैं, r-1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, tr चाहिए, राइट। और r के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए r-1, क्योंकि फॉर्मूला r+1 का होता है, तो जब -1 लेंगे तभी तो +1 करेंगे, तो +1 से कैंसिल आउट, tr बचेगा हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पे इतना लिखा, तो tr-1 किया, फिर +1 तो फॉर्मूले में होता ही है, r की जगह पे r-1। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NCR-1 x का पावर n-r। तो इसका जो tr हो जाएगा वो हो जाएगा NCR-1 x का पावर r-1। r के लिए भी मिल गया, यहाँ पे r-1 के लिए भी मिल गया हमारे पास। अब किसके लिए देखेंगे, अब देखेंगे हम अब किसके लिए देखेंगे, हम r-1 के लिए देखेंगे। तो जब r-1 हमें चाहिए, फॉर्मूला होता है r+1 का, तो -1 कब मिलेगा, जब हम इसमें -2 कर दें, तो एक r से तो एक r कैंसिल, एक 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -1, सही है कि नहीं। तो हम r-2+1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे r-2+1 किया, tr-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR-2 x फॉर r-2। तो अब क्या करना है, इनके हमें रेशियो गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ r टर्म। तो इसका r-1 और r कितना गिवन है, 1:3 गिवन है। तो हमने क्या किया, NCR-2, r-1 वाला हमने क्या लिखा, NCR-2 अपॉन में क्या हो जाएगा, NCR-1। किसका ले रहे हैं, r का ले रहे हैं और r-1 का, r का ले रहे हैं, r-1 का, तो क्या हो जाएगा, इतना ये वाला r का होगा, ये वाला r-2 का, तो इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू 1/3। तो अभी फैक्टोरियल को खोलना तो आप सभी को आता ही होगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, r-2 फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n-r होता है, तो n-r -2 है, तो -+2 हो जाएगा फैक्टोरियल। अब ये डिवीजन में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये n फैक्टोरियल इसका नीचे आएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा r-1 का फैक्टोरियल, इन द ब्रैकेट होता है n-r। तो n-r जब करेंगे तो n-r-1 करेंगे, तो ये तो माइनस हो जाएगा r, लेकिन 1 ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। तो n-r+1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो में हमारे 1/3 रहेगा। यहाँ से हो जाएगा r-1 का फैक्टोरियल, r-1 और r-2, देखिए r-1 फैक्टोरियल था, तो हम r-1 जैसे अगर हमारे पास होता है 5 का फैक्टोरियल, तो हम क्या लिखते हैं, 5 × 4 मीन्स 5 × 5 -1। तो r-1 को हम क्या लिख सकते हैं, r-1 क्रॉस r-2 का फैक्टोरियल, उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके, और उसके बाद हमारे पास बचेगा n-r+1 का फैक्टोरियल। तो इधर से r-2 से कैंसिल हो जाएगा इसका वाला, ये इतना हमारे पास बचा रहेगा। अब उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, r-1 को तो एज इट इज यहाँ पे छोड़ देना है, अभी फैक्टोरियल नहीं आएगा ये।
r माइनस 1 को एज इट इज छोड़ देना, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, तो n माइनस आर प्लस 1, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसको हमने देखिए r माइनस 1 लिखा यहाँ पे और n माइनस आर प्लस 1 को एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया। जो छोटा होता है उसको छोड़ते, जो बड़ा होता है उसी का फैक्टोरियल हम ओपन करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास आया n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक r को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे हम करते नहीं है 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 5 क्रॉस 4, एक को सब्ट्रैक्ट करते हुए हम जाते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए, इसको हटाने के लिए यहाँ से फैक्टोरियल को हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, n माइनस आर प्लस 2 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो क्या करेंगे, एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो n माइनस आर प्लस 2, अगर हम इस तरीके से करें n इस तरीके से माइनस 2 माइनस 1 क्या हमने, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2 माइनस 1, तो ये r प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से r प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो पहले तो इसको लिखेंगे n माइनस आर प्लस 2, दूसरे वाले में n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो n माइनस आर प्लस 1 वाला n माइनस आर प्लस 1 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास r माइनस 1 अपॉन में n माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो अब इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3r माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, पूरा इधर लेके आते हैं हम, 3r प्लस r हो जाएगा तो 4r और ये माइनस 3 इधर आएगा तो इधर माइनस n हो गया और माइनस 2 इधर आया तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन से हमें r और n की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन को और देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ r वाला देखेंगे और r टर्म का, क्वेश्चन ऑफ r प्लस 1 टर्म का रेशियो देखेंगे, तो 3/5 होगा। तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या मिला था, n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में फिर n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने वहाँ पे देखा था। तो ये इससे हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। उसके बाद जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक बार करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे ये हो गया हमारा r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास क्या आएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इस तरीके से है। तो ये 3/5 ही है। तो अगर हम इसको आगे करें तो क्या हो जाएगा, एक को सब्ट्रैक्ट करके मतलब जैसे 5 का करते तो 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल करते थे ना, तो वैसे r क्रॉस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों को फैक्टोरियल हमें पूरा तरीके से फैक्टोरियल को हटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से n माइनस r प्लस 1 को एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल, एक फैक्टोरियल हो गया। तो ये हमारे पास आएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब अगर इसके और आगे जाते तो हम लिखते हैं n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक एक सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 3/5 और इधर हो जाएगा क्या, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ r अपॉन में n माइनस आर प्लस 1 r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो इधर अगर लेके आए तो 5r माइनस 3n, 5r प्लस 3r करेंगे तो 8r आ गया, 8r माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास इधर भी है इधर भी है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, चलिए n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी n इज इक्वल टू 4r माइनस 5। अब n की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं पहले वाले में, तो 8r माइनस 4 3 जा 12r, फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर माइनस 3। तो 8r माइनस 12r करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 माइनस में 4r, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 जा, r की वैल्यू मिल गई हमें क्या 3, r की वैल्यू 3 मिल गई यहाँ से। इसी तरीके से अब हम इसमें r की वैल्यू को रखेंगे इस वाले में, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 4 इंटू r है, r की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 जा 12 माइनस 5 करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 7, n की वैल्यू 7 r की वैल्यू 3 आ गई। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आगे के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो कराने चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सेम एज यूजुअल सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।